तो चलिए एक आध मिनट और एक बार रिपीट कर देते हैं, हाँ, है रिवाइज ना। कर दीजिए शॉर्ट में। नहीं तो जहां कोई इंपॉर्टेंट सेशन ऐसा होता है जिसमें बहुत कुछ है, तो अक्सर ऐसा होता है कि उसकी रिकॉर्डिंग जो है रह जाती है। एनीवे, तो स्पिन स्टैंड्स फॉर क्या, है ना। हम लोग आज स्पिन सेलिंग की बात कर रहे हैं। इसके पहले के सेशन में हम लोगों ने इनसाइड सेलिंग की बात जो है सुनी थी, समझी थी। और आज हम लोग स्पिन सेलिंग की बात समझने वाले हैं। स्पिन में एस स्टैंड्स फॉर सिचुएशन, परिस्थिति, वास्तविक स्थिति, व्यक्ति की जिससे हम बात कर रहे हैं उससे संबंधित क्वेश्चंस हमको पूछने चाहिए, जिससे कि हमें वास्तविकता मालूम चल सके और कस्टमर को यह समझ में आ सके कि ये व्यक्ति जिससे मैं बात कर रहा हूं वो वास्तव में मेरे में इंटरेस्टेड है, मेरी समस्याओं को, मेरे प्रॉब्लम्स को दूर करने में इंटरेस्टेड है, ये सिर्फ अपना प्रोडक्ट सेल करने में इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है। तो एस मतलब सिचुएशन। सिचुएशन रिलेटेड क्वेश्चंस आपको अपने ग्राहक से पूछने ही चाहिए, प्राइमा फेसी, प्रायर हैंड, अदरवाइज आपका उनसे कनेक्शन नहीं हो पाएगा। अपनी एडवाइस का जो काम है, मिनिमम करना है। उनकी जुबानी, उनकी बातों को सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे उनको ये एहसास हो सके कि ये फैसला थ्रू आउट एवरी स्टेप ऑफ द वे मेरा है। मुझे कोई कुछ चिपका नहीं रहा है, मैं अपनी जरूरत समझा रहा हूं, उसके हिसाब से कोई अपनी जानकारी उसमें ऐड कर रहा है, जिससे मेरे क्वेश्चंस का, मेरे प्रॉब्लम्स का समाधान निकल सकता है। तो अगर अपने ग्राहक के साथ में रेपो बनाना है, अच्छा कनेक्ट बनाना है, तो बिना किसी जल्दीबाजी के सीधे अपने प्रोडक्ट पे आने से पहले आपको सिचुएशनल क्वेश्चन आपको अपने ग्राहक से पूछने पड़ेंगे। फर्ज कीजिए कि आप जो है ऑल्टरनेटिव एनर्जी फील्ड में काम करते हैं और आपको यह समझ में आ गया कि आज डीजल, पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बहुत किल्लत होने वाली है मार्केट में। ऐसे में जो होटल इंडस्ट्री है, जो रेस्टोरेंट की लाइन है, उसमें कमर्शियल जो एलपीजी है वो मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आपके लिए तो ये हाई टाइम है कि सिचुएशन को इनकैश करें। तो आपको अपने ग्राहक से पूछना पड़ेगा कि सर अभी बेसिकली आप कैसे ऑपरेट कर रहे थे, कितनी कंजम्पशन रहती थी आपकी, और इसकी वजह से कितने ग्राहकों को आप केटर कर पा रहे थे नॉर्मली। ठीक है। तो जब आप इस तरह से क्वेश्चन उनसे पूछते हैं तो उनकी सिचुएशन आपको मालूम चलती है। इतने ग्राहकों के लिए इतनी सिलेंडर्स का इनको इस्तेमाल लगता था, और इनका इतना बड़ा एरिया था जिसको ये केटर कर पा रहे थे, इतना क्लाइंट बेस है, और ये सब कुछ जो है डिलीवरी ऐप के थ्रू होता है, या फिर इनके पास में फुटफॉल भी है ना, फिजिकल फुटफॉल भी है। ये सब जब चीजें आप समझते हैं तो फिर आप ग्राहक के साथ में कनेक्ट होने की ज्यादा चांसेस अपने लिए क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि उसको लगता है कि यस, ऑल दिस क्वेश्चंस आर रेलेवेंट, ही सिंपली not beating around the bush, he's completely making sense to me, because he is really interested to know about my whereabouts, he's really interested to know about my current scenario, right? तो आप जब सिचुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं तो आप अपने आप को बेहतर चांसेस देते हैं अपने ग्राहक से कनेक्ट करने के लिए। इज इट अंडरस्टूड? क्या सभी को समझ में आ रहा है? एम आई मेकिंग सेंस टू यू? कि डेफिनेटली अगर हम सिचुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं तो हम अपने ग्राहकों से बेहतर कनेक्ट हो सकते हैं, उनके दिल में बिल्कुल सर। एक एहसास जगा सकते हैं कि यस, आई एम द राइट मैन टू स्पीक टू यू। बिल्कुल सर। ओके, शैल वी मूव अहेड? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल। ओके। तो स्पिन में जो दूसरा जो टर्म है वो है पी। प्रॉब्लम। पी का मतलब होता है प्रॉब्लम। जब आप अपने ग्राहक से उनको उनके फील्ड ऑफ एंडेवर में क्या एग्जैक्ट प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, जब आप इस तरह के क्वेश्चंस उनसे पूछते हैं जिससे उनको लग रहा होता है कि बॉस, मैं ये काम कर रहा हूं और इस काम करने के दरमियान मुझे कुछ कुछ समस्याएं आ रही हैं, इसके बारे में मैंने भी इतना डीपली नहीं सोचा था, लेकिन ये व्यक्ति मेरे से इतने डीप क्वेश्चंस पूछकर मेरी वास्तविक प्रॉब्लम्स को समझना चाहता है। जब उसके मन में पुनः इस तरह की फीलिंग्स इग्नाइट होती हैं कि सामने वाले इज रियली इंटरेस्टेड इन टू मी, he really wants to help me, he really wants to pitch something meaningful to me, because he is interrogating, he is investigating in a way
which can give him insights into my current situation and my current problems. तो इससे आप अपने आप को बेहतर चांस देते हैं अपने ग्राहक से बहुत डीप लेवल पे कनेक्ट करने का। ठीक है। तो वर्तमान में अगर एलपीजी सिलेंडर की कमर्शियल सप्लाई बंद हो जाती है तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे? तो बोलेगा सर धंधा ही ठप हो जाएगा, हमारे जो ग्राहक हैं उनको हम डिलीवरी नहीं कर पाएंगे। अभी हम अगर मान लो करते भी हैं और हम अगर इस तरह से व्यवस्था कर लेते हैं कि हम इंडक्शन के माध्यम से सप्लाई मतलब बनाना चालू करते हैं, उसके बावजूद हम उतने लोगों को केटर नहीं कर पाएंगे, तो लोगों का भरोसा टूट जाएगा कि भैया इनके पास में तो व्यवस्था ही नहीं है। तो हमें तो सर ऐसी कुछ समाधान बता दो जिससे कि एलपीजी सिलेंडर्स के एब्सेंस में भी हम अपना जो क्लाइंट बेस है, जो कस्टमर बेस है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों को हम केटर कर सकें। आप ऑल्टरनेटिव एनर्जी फील्ड में काम कर रहे हैं, अब आपको ये दिखाई दे रहा है कि बॉस मैं सही जगह पे हूं, क्योंकि अमूमन हर व्यक्ति जो रेस्टोरेंट लाइन में है उसको कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो आपने सबसे पहले तो प्रोस्पेक्टिंग सही करी और सही जगह पे पहुंच गए। और ये अलग बात है कि आप अपना इंटेंशन उसको अभी शो नहीं कर रहे हो कि मैं यहाँ क्यों हूं, लेकिन उसको ये समझ में आ रहा है अगर इंटेंशनली भी अगर आप उसके साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आप उससे बात करने आए हैं, तो कहीं ना कुछ तरीके से उसका इसमें फायदा नहीं है। तो उसे ये समझ में आता है कि व्यक्ति देखो कितना प्रोएक्टिव है, ये मेरी प्रॉब्लम को समझते हुए बिल्कुल सही समय पर मेरे समस्या का समाधान करने में मेरा सहायक बनने के लिए यहां उपस्थित हो रहा है। तो वो अंदर ही अंदर आपको अप्रिशिएट करने लगता कि वाह, अभी ये सिचुएशन पूरी तरह से आई भी नहीं है, ये प्रॉब्लम पूरी तरह से अभी हावी हुई भी नहीं है, उसके पहले ही अगर मुझे कुछ ना कुछ समाधान किसी के माध्यम से मिल जाए जिसके बारे में मैं सोच रहा हूं, तो कितना बढ़िया हो, मेरा बिजनेस तो निर्विघ्न चलता रहेगा। मेरी प्रॉब्लम्स अगर दूर हो गई तो मेरा क्लाइंट नाराज नहीं होगा, मेरा रेवेन्यू जनरेशन का जो फ्लो है वो बिगड़ेगा नहीं, मेरा टर्नओवर बिगड़ेगा नहीं, मैं अपने लोन्स जो है सही समय पे जो है पे कर पाऊंगा, रिपे कर पाऊंगा। तो आप अगर ग्राहक की समस्या को समझते हुए ग्राहक की समस्या को सूंघ लेते हैं अगर आप समय से पहले ही, तो आप जब उस जगह पे पहुंचते हैं और प्रॉब्लम्स के बारे में उनसे बातचीत करते हैं, उनको जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, तो ग्राहक आपको एक सबकॉन्शियसली एक स्पेस देता है, जो स्पेस सबके लिए वो नहीं तैयार कर सकता। सभी लोगों के लिए स्पेस जो है लिमिटेड होती है, लेकिन जो व्यक्ति प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में उसके सामने आता है उसको वो ज्यादा स्पेस देता है अपने माइंड में, अपने दिल में, अपने लॉजिक में, अपने फीलिंग्स में। तो आपको बहुत आसानी से ग्राहक के दिल में कैसे उतरना है, ग्राहक के लॉजिक को कैसे आराम से सॉल्व करना है, अगर लॉजिक की वजह से कोई प्रॉब्लम हो अराइज कर रहा है, ऑब्जेक्शन राइज कर रहा है, तो कैसे आपको डील करनी है, ये आपको स्पिन मेथड को फॉलो करने से आराम से आप कर सकते हो, है ना। तो एस स्टैंड्स फॉर सिचुएशन परिस्थिति, पी स्टैंड्स फॉर प्रॉब्लम। अब आई की बात करते हैं, क्या आपको पी समझ में आ गया? ओके, अगर पी समझ में आ गया तो अब हम लोग आई की ओर रुक कर सकते हैं, राइट। आई का मतलब होता है इंप्लीकेशन, परिणाम। आप सिचुएशन समझ गए, आप ग्राहक की प्रॉब्लम समझ गए, अब आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछने हैं कि बॉस आपकी सिचुएशन में समझ गया, आपकी प्रॉब्लम में समझ गया, अगर इस प्रॉब्लम का सही समाधान सही समय पर नहीं हो पाया तो इसका परिणाम क्या होगा। आपने सिचुएशन भी ग्राहक के जुबानी ही सुनी, आपने प्रॉब्लम भी जो है खुद नहीं बताया, ग्राहक के जुबानी ही वो उसकी प्रॉब्लम्स जानी, और अब आप इंप्लीकेशन की प्रॉब्लम का समाधान अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो इसका दुष्परिणाम क्या क्या हो सकता है ये भी आप अपने ग्राहक की जुबानी ही जान रहे हो। सोचो कितनी बड़ी बात है, आपने कम से कम बोला और ग्राहक आपका अपने बारे में सब कुछ खुद ही खुद बोल रहा है, बिना किसी झंझलाहट के, बिना किसी फ्रस्ट्रेशन के, और इंटरेस्ट लेते हुए आपको सब कुछ बता रहा है जो जनरली वो किसी को कुछ नहीं बताना चाहता अपने बिजनेस के बारे में। आज आप ये सोचिए
कि कितना शानदार फ्रेमवर्क है। सिचुएशन जान लिया आपने, प्रॉब्लम जान लिया आपने। अब आप ग्राहक से ही पूछ रहे हो कि बॉस अगर इस प्रॉब्लम का समाधान नहीं निकला तो इसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो सर मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा सर। ठीक है, एक आध हफ्ते तो मैं ऑल्टरनेट तरीके से काम चला लूंगा, चोरी छिपे काम कर लूंगा, लेकिन सरकार अगर रेट भी डालने लगेगी या कमर्शियल मेरे पास एलपीजी नहीं तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा सर। अब जो है उसके मन में आप जिज्ञासा भी उत्पन्न कर रहा, अभी तक आपने कुछ रिवील नहीं किया है। आपने कुछ भी रिवील नहीं किया है कि आप कौन हो, क्या आपके पास में है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर देते 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 वो ये समझ जा रहा है कि बॉस, मैं इस व्यक्ति को अगर सब कुछ नहीं बताऊंगा तब तो भाई मेरी हालत खराब हो सकती है, मेरी परिस्थितियां बिगड़ सकती हैं। अब जो है बिना आपके एक शब्द कहे हुए आशा की किरण की तरह आपको वो देख रहा है कि यार ये बंदा है, ये डॉक्टर है पूरा, इसको तो मुझे पूरे ढंग से जवाब देते रहना पड़ेगा। जो अपने अंदर की बातें, अंदर के राज कभी किसी से शेयर नहीं करना चाहता है, वो आपसे खुलकर सब कुछ, और आप जितना शांति से सुन रहे हो, जितनी गंभीरता से सुन रहे हो। जी जी जी। वो ये समझ रहा है कि बॉस मुझे और बताना चाहिए। तो एज ए सेल्स चैंपियन, एज ए सेल्स पर्सन आपको और क्या चाहिए। जब ग्राहक अपनी जुबानी, अपनी सिचुएशन, अपनी प्रॉब्लम और उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करने से उसके लाइफ में क्या क्या परेशानी आएगी वो खुद ब खुद आपको बता रहा है। अभी तो आपने बैट पकड़ा भी नहीं, बॉलर ने बॉल जो है फेंकनी चालू भी नहीं करी, बॉल आपने हिट भी नहीं किया और छक्का लगने जैसी फीलिंग आ रही। जब माइंड में छक्का लग जाता है ना तो बैट से छक्का लगना आसान हो जाता है। तो आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो खुद में खुद पॉजिटिव होने लगते हैं कि बॉस, नाउ आई एम गिविंग अप, आई हैव दिस सॉल्यूशन, आई नो इट, नाउ द बॉल इज इन माय कोर्ट, बॉल इज इन माय एरिया, आई हैव टू flick, I have to do the cover drive, I have to hit it straight, whatever I can do in my capacity I can do it, because I am the player of this field, I know what to do about this। सिचुएशन समझ में आ गई, प्रॉब्लम समझ में आ गई, इम्प्लीकेशन से रिलेटेड जब क्वेश्चन आपने पूछ लिया तो समझ लीजिए कि 70-80% तो आपका काम यही हो गया। ठीक है, अब आप उससे पूछते हो, सर मुझे समझ में आ गया आप किस सिचुएशन में हो और इस वर्तमान की सिचुएशन में क्या क्या प्रॉब्लम से आप दो चार हो रहे हो, और अगर इस प्रॉब्लम को सही समय पर सॉल्व नहीं किया गया तो क्या क्या दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है, कितने बुरे दिन आ सकते हैं। आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड दिस। नाउ आई वांट टू नो हाउ इंपॉर्टेंट इज इट फॉर यू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम राइट अवे। नीड, एन स्टैंड्स फॉर नीड। आपको सिचुएशन समझ में आ गई, प्रॉब्लम समझ में आ गई, इंप्लीकेशन भी जो है ग्राहक ने आपको बता दिया। अब आप उससे पूछ रहे हो, सर व्हाट इज द नीड and how important is the need to solve the implications of this problem right away। और अगर अभी नहीं सॉल्व किया, अगले एक वीक में सॉल्व नहीं करा तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, और कर दिया तो इससे क्या बेनिफिट हो सकती है, ये भी ग्राहक आपको खुद ब खुद बताए। अभी तक आपने कुछ भी नहीं बोला। जब आपने सिचुएशन भी समझ ली, प्रॉब्लम भी समझ ली, इंप्लीकेशन भी समझ ली, नीड भी ग्राहक के माध्यम से ही जान ली कि क्यों जरूरी है इसको सॉल्व करना, अब आप कीजिए पिच। रेपो भी बन गया है, कनेक्शन भी हो गया है, उसको ये लग भी रहा है काम का आदमी है, फिर आप कीजिए पिच। जब इन सब चीजों के बाद आप पिच करते हैं तो आपका पिच रेलेवेंट हो जाता है।
आपकी पिच जो है एक सर्विस बन जाती है, सेल्स तो रहती ही नहीं। सेल्स का सबसे सुंदर फॉर्म है सर्विस। और आपकी पिच का एक एक शब्द उसके कानों में इस तरह से पड़ रहा जैसे मानो किसी ने बांसुरी बजा दी हो, कृष्ण की तरह, कि पार्थ तू काहे को चिंता करता है, मैं हूं ना। और इस अवस्था में आने के बाद आपसे गलती हो ही नहीं सकती। आपको तो बस उसके अंदर में स्पार्क इग्नाइट करना है कि बॉस, डू नॉट वरी, डोंट यू वरी एट ऑल, मैं हूं ना। आई हैव द रेमेडी फॉर दिस प्रॉब्लम, प्रोवाइडेड if you are serious, provided you want the solution right away, do I have the permission to share the information that can really help you solve this problem? He will instantly give you that permission without having any second thoughts. Just see the magic. You can have the breakthrough straight away without beating around the bush, without sweating. Your client is speaking in the language you want him to speak in. That's the best scenario that can happen in a sales conversation. आप उससे अब ये कहते हैं कि सर, आपकी सिचुएशन, आपकी प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम को ना सॉल्व करने से जो इम्प्लीकेशन है उसको भी आप समझ रहे हैं। और अगर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया जाए, सारे बॉक्सेस टिक होते हैं, would it be right for you to get that relevant solution right away? Will it be logical for you to move ahead and do the transaction? Do I have the permission to show you the way? What is happening? कस्टमर को ये समझ में आ रहा है कि बॉस, अगर मेरी सारी समस्याएं सॉल्व हो रही हैं, दिखाई दे रही हैं, व्यक्ति हमें स्टेप बाय स्टेप समझा रहा है कि कैसे समाधान हो सकता है, तो वो सारी जो बातें हैं ना कि सोच के बताते हैं, ये राइट टाइम नहीं है, किसी और से पूछना पड़ेगा। हम्म, बॉस, आपने ऑब्जेक्शन को तो आने ही नहीं दिया जब क्वेश्चन आपने सही ढंग से पूछा। जो जो सर मन में उसके कंफ्यूजन। हाँ मनोज जी बोलिए। ये बिल्कुल जो स्पिन है ना, मतलब ये स्पिन को मैंने जिया है किन्हीं किन्हीं कंडीशंस में। तो ऐसे केसेस में एक दो बार में ये भी हुआ है कि कस्टमर फिर हमको कंफर्टेबल मत करने के लिए, मतलब हमको, मतलब ऐसे देता है कि अच्छा ठीक है बैठो, मतलब हम पूरी तरीके से कंफर्टेबल हो जाए, मतलब अगर उसको बातें समझ में आती है, उसको अपने फेवर में समझ में आने लगता है, तो वो कोशिश करता है कि हमको वहां से पकड़ना शुरू कर देता है ये स्पिन वाले में। क्यों करता है ऐसा, समझिए। क्योंकि उसको हाँ हाँ, लगता है कि ये तो मैं ही चाहता हूं, बिल्कुल। सामने वाला क्या अरे, चाहता है उसके लिए इरेलेवेंट है। उसको लगता है ये तो जो मैं ही चाहता हूं, और यस ये यस मुझे यस, बता रहा है कि मैं इसको कैसे प्राप्त कर सकता हूं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर, होता है सर, ये आप बिल्कुल उसको होता है। कुछ नहीं दे रहे हो, उसको हाँ, वो चाहिए। और आप तो बस चाहिए। ऐसे उसके सामने में पेश आ रहे हो कि सर मैं बहुत कंसर्न हूं, मैं सुन रहा हूं, आई एम विथ यू सर, आई एम हाँ, लिसनिंग टू यू विथ रैप्ट अटेंशन। बिल्कुल बिल्कुल। इस सिचुएशन में आपकी जो स्थिति है, मनोस्थिति, मैं समझ पा रहा हूं सर। हाँ आप एक मजबूत इंसान के रूप में बाहर से दिखाई दे रहे, लेकिन आपकी जो अंदर हलचलें मच रही है ना, मैं देख पा रहा हूं सर, मैं समझ पा रहा हूं। बट बी रेस्ट एश्योर्ड सर, ये मेरे और आपके बीच की बात है। आप सुनिए, और जो मैं आपको समाधान देने की इजाजत चाहता हूं उसको हम्म, इंप्लीमेंट कीजिए। यू विल हैव द लास्ट लाफ सर। एंड थ्रू आउट द कोर्स, जब तक आपको इसका फायदा नहीं दिखाई देता है, हमारी सेल्स और सर्विस की टीम आपके साथ बनी रहेगी। और जब तक आप अपने पुराने समस्या का समाधान पूरी तरह से नहीं पा जाते, 24/7 वी आर एट योर बैक एंड कॉल। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो आपसे कहता है कि क्या गारंटी है,
अगर वो आपसे कहता है क्या गारंटी, और आपको लगता है कि गारंटी हर केस में नहीं दी जानी चाहिए, तो आप हम्म। यहां पर चूंकि स्ट्रांग सिचुएशन में हो, तो आप क्या कह सकते हो? आप ये कह सकते हो, आई एम सॉरी सर, it would be wrong on my part to give you a guarantee. But let me tell you, whatever you are feeling right now, it has been felt by more than 500 happy customers. They did what we suggested to the T. And more than 90% of the people who followed what we suggested to the T, they had very good results. वाओ। Only those who did not listen to us properly, who did not implement what we suggested, हम्म। they are the losers and we cannot help them. If you are thoroughly convinced in our process, and if you are doing what we are suggesting to the T, let me tell you, there is no chance of failure. And just think about one thing. अगर आपने इस चीज का अगले 7 दिन में समाधान नहीं निकाला, तो आप ही बताइए आपको इसके क्या क्या दुष्परिणाम देखने को पड़े। फैसला आपका है। Call will be completely yours, and we will completely respect it whether it is a yes or no. But do you really want your business to thrive, or do you really want your business to succumb to the situation right we are living in? जब आप इस तरह से क्वेश्चंस पूछते हैं और थोड़ा सा पॉज मेंटेन करते हैं, उसको थिंक थ्रू करने का समय देते हैं, जबरदस्ती बीच बीच में दखल नहीं करते हैं, तो न्यूरॉन्स ग्राहक के जो न्यूरॉन्स हैं, उनको जो है अलाइन होने में थोड़ा सा समय मिल जाता है, थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है, और वो सही से थिंक थ्रू कर पाते हैं कि वेदर यू आर मेकिंग सेंस टू देम और नॉट। आप फिर उनको ये बहुत सारी चीजें जो है हेल्प करने के लिए कह सकते हैं कि सर, रिजल्ट्स स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स, प्रॉमिस मीन्स नथिंग इफ इट इज नॉट इम्प्लीमेंटेड इन वर्ड्स, सॉरी, इन एक्शन। मैं जो कह रहा हूं, जरूरी नहीं कि आप मेरी बात पे भरोसा करें, लेकिन हमारे जो क्लाइंट्स हैं, जो आप ही की तरह सिचुएशन में थे, उन्होंने क्या अनुभव किया और वो आज किस परिस्थिति में है, किस सिचुएशन में है, उसको देखने से तो आप रिलेट कर पाएंगे कि ये जर्नी आपकी भी हो सकती है या नहीं। प्रॉमिस से ज्यादा प्रूफ काम करता है। तो जब भी ग्राहक प्राइस को लेकर, बिलीफ को लेकर, टाइम को लेकर अटकता है, तो फील, फेल्ट, फाउंड टेक्निक का इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। गारंटी नहीं देना है तो उसका भी तरीका है। गारंटी देना है तो नथिंग कुड बी लाइक इट, लेकिन बहुत ऐसे केसेस में आप गारंटी नहीं दे पाए, मनी बैक ऑफर नहीं दे पाए, तो आपको उनको बताना है एकदम रियलिस्टिकली। उनको लगना चाहिए कि ये बंदा जो है कुछ चिपकाएगा नहीं और कुछ भी करके बेचना नहीं चाहता। उनको जो है ये वल्नरेबिलिटी आपकी अच्छी लगती है कि कम से कम ये ऑनेस्ट तो है, कि कह रहा कि गारंटी नहीं होती है सर, गारंटी तो मेरी जिंदगी की भी नहीं है सर कि अगले क्षण में रहूंगा कि नहीं रहूंगा। लेकिन हाँ, जो प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हमारे उन ग्राहकों ने फॉलो किया है, जिन्होंने हमारी बात मानी है, आप भी अगर वैसा ही करते हैं तो रिजल्ट 100% मिलने की संभावना है। और जो लोग इसको नहीं फॉलो करते हैं सर, वी कैन नॉट हेल्प देम। तो आप अपनी उसकी जो बात है, उसको आपने किस तरह से डाइवर्ट किया, उसका जो कंसर्न था उसको दूसरे लेवल पे ले गए आप सीधे, कि बॉस, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आप, ये सामने वाले पे नहीं है कि सक्सेस मिलेगा कि नहीं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी खुद की होगी। अगर मैं इसकी बात को इंप्लीमेंट नहीं करूंगा तो सक्सेस नहीं मिलेगा। अगर इंप्लीमेंट कर देता हूं टू द टी,
और उसके बाद भी रिजल्ट नहीं मिलता है, तब ये कह रहा है उस समय भी मैं हूं, जब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगी मैं आपके साथ नहीं छोड़ने वाला, उस केस में मैं हूं। इससे आप ज्यादा रिलेटेबल साउंड करते हैं, इससे आप ज्यादा ऑथेंटिक, ऑनेस्ट साउंड करते हैं। एम आई बिल्कुल सर, मेकिंग इससे सेंस? बिल्कुल सर, इससे गारंटी से भी ज्यादा, मतलब इससे गारंटी से ज्यादा वो हमसे जुड़ा फील करता है, और वो खुद ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि मुझे क्या गारंटी दे रहे हो एकदम आगे आके, क्योंकि हमने गारंटी से भी बड़ी बात बोल दी ना कि हम साथ में तो है हमेशा तुम्हारे। बिल्कुल सर, परफेक्ट। डॉक्टर केतन, एम आई मेकिंग सेंस टू यू? If you are comfortable, you can definitely unmute yourself and speak up. Narendra Singh ji, am I making sense? Am I sharing something relevant? Am I sharing something that can help you? मुझे ये वाला सर मतलब ये समझ में आ गया कि ये फील फेल्ट और फाउंड वाला, ये वाला फॉर्मूला उसमें हम अटैच कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे वो कुछ कस्टमर आ ही जाते हैं, उनको तो बस यही वो यही बहाना लेके आते हैं, यार हम कुछ नहीं जानते हैं, हमको तो 50% कितने दिन में दे दोगे, 70% कितने दिन में दे दोगे, ये चीज वो ऐसे बोलते हैं। अगर ये वाला फार्मूला हम यूज तो करेंगे तो इसको उनको काउंटर समझ। करना आपको आ गया, राइट मनोज जी? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। नरेंद्र सिंह जी, एम आई मेकिंग सेंस टू यू? जो अभी मैंने स्पिन के बारे में बातचीत करी, क्या ये यूजफुल है, क्या ये लाभदायक हो सकता है? बिल्कुल सर, मेरे हिसाब से तो बहुत कुछ हो सकता है। जो तीन चीजें मैंने समझी हैं वो थोड़ी सी समझ में आई हैं। पहला है सिचुएशन, दूसरा है प्रॉब्लम, उसको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना, उसको बताना समझाना, और तीसरा इम्प्लीमेंटेशन। चौथी चीज एन को मैं समझ नहीं पाया हूँ। इम्प्लीमेंटेशन नहीं सर, इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन, ओके। प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं करना, परिणाम दिखाना, प्रॉब्लम समझना है। परिणाम दिखाना, हाँ। इम्प्लीकेशन का मतलब दुष्परिणाम से संबंधित क्वेश्चन ही पूछने। अभी हम कुछ आंसर नहीं दे रहे हैं, अच्छा, ना क्वेश्चन पूछ सिचुएशन रहे में हैं। हम कुछ आंसर दे रहे हैं, ना प्रॉब्लम में दे रहे हैं, ना इम्प्लीकेशन में दे रहे हैं। हम्म। ठीक है, सिचुएशन जान रहे हैं, प्रॉब्लम जान रहे हैं, दुष्परिणाम जानने की कोशिश कर रहे हैं, और नीड इसकी, इस प्रॉब्लम को अच्छा, सॉल्व नीड। करने की समझ रहे हैं। जी सर। तो नीड। कहने का मतलब है कि सेल्स में 80% तो बस लिसन करना, बोलना तो है ही नहीं। हम्म। तो जिन लोगों को बोलने से डर लगता है, जिनके पास शब्द कम है, उनके लिए तो सेल्स सबसे बढ़िया लाइन है। बहुत बढ़िया। कोई शायरी नहीं मारनी, कोई जोक नहीं मारना है, कोई इडियम्स नहीं, कोई मुहावरा नहीं पढ़ना है, बस क्वेश्चन पूछना, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे। हम्म। नरेंद्र सर, जो मतलब ये वाला जो बोल रहे हैं ना दुष्परिणाम वाला, तो हमको क्या है, हमको सामने वाले से यही पूछना है कि यार इससे भी क्या ये चीज हो संभावना हो सकती सकती है। हाँ, है, क्या नहीं क्या हो मतलब सकता है इससे? हम नुकसान। तुम क्या लॉस कर सकते हो कस्टमर के साथ, क्या? हम भी उसी के साथ में हो जाए ना कि यार हम क्या क्या लॉस कर सकते हैं। वो जब खुद ये ही उसके बताएगा। समझ में, हाँ वो बताएगा, फिर उसकी जरूरत क्या है तो वो खुद ही वो आगे से होके बताएगा, हमें तो सपोर्ट हम्म, करते हुए चलना है। ठीक। ये चीज। हम्म। अब जैसे मान लीजिए कि आप कहोगे सर कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जैसे हम क्वेश्चन में नहीं पूछ सकते सर, क्योंकि उससे वो ऑफेंड हो जाएगा। जैसे किसी से उसकी यस। इनकम पूछना, उससे पूछना कि यस। उसकी वाइफ की एज क्या है ना, या फिर ऐसे उससे ये क्वेश्चन नहीं। पूछना कि आपको बच्चा है कि नहीं। ठीक है, हम्म। ये सब कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसको सामने वाला बुरा मान सकता है, हर्ट हो सकता है, हम्म। राइट? हाँ। तो आप कैसे बात कर सकते हैं? देखो, बिना क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन कैसे होता है? अच्छा सर, आप अच्छा साकेत में रहते हैं सर? वाह। अच्छा, यहाँ काम करते हैं? वाह यार सर, मैं क्या बात है सर, ल्यूपिन में आप काम करते हैं, कम से कम सर जिस रैंक और जिस कद के आप व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, कम से कम 3 लाख रुपए महीना तो सर बनता ही होगा, राइट सर? अब जो है 3 लाख बनता होगा तो हामी भर देगा, नहीं तो बोला नहीं नहीं, अरे बॉस उतना नहीं है यार, 1.5 से 2 के बीच में। ठीक है। हम्म। अच्छा सर, अच्छा अच्छा। लेकिन सर आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आप ग्रो तो करना दिखाई दे रहा है सर, अगले 5 साल में सर कहीं भी जाओगे सर। ठीक है। अच्छा सर, फैमिली में गुड़िया है या फिर ये है, गुड्डा है? पूछा नहीं कि बच्चा है कि नहीं है, गुड़िया है कि गुड्डा है ना? तो आप क्वेश्चन जो है देखिए, आप बातों बातों में ही सब कुछ उसके दिल की बात जान लेते हो, जो आप पूछने में भी संकोच कर रहे हो उसको बातों बातों में भी आप जान सकते हो। ठीक है ना? हम्म। जैसे कि बिल्कुल। अ,
अच्छा सर, आप साकेत में रहते हैं, इसका मतलब कि सर वहाँ जो क्लब हाउस है उसके प्रेसिडेंट को तो आप जानते होंगे सर, क्योंकि आप उस पार्क के सामने में रहते हैं। अगर वो बोलता है कि जानते हैं तो ठीक है, मतलब कनेक्शन है, नहीं जानते तब भी आपको मालूम चलता है कि भैया उतनी दखल नहीं है उस एरिया में। सर कम नहीं। से कम 5-7 साल से तो रह ही रहे होंगे, है ना? जानना चाह रहे हैं आप कि 1-2 साल से नया बंदा है कि वही का रहने वाला है? तो पांच बिल्कुल। सात साल से तो रह ही रहे होंगे। अरे नहीं यार, हमारे दादाजी वहीं के वहीं रहते थे। नहीं नहीं, हमारा तो अभी आना हुआ, हम अभी शिफ्ट हुए, अभी हम लोग रेंट पे रहते हैं। ओके सर, रेंट पे रहते हैं, कोई बात नहीं सर। अपना आशियाना तो आदमी तभी ढूंढता है सब, जब रेंट पे रहता है सोचता है कि आप इसके बाद इससे बेहतर जगह जाना है, राइट सर? है ना? बिल्कुल। तो आप ये देख रहे हैं, बिना हर्ट किए हुए भी जानकारी निकालना एक कला है, और इस कले में हमको बिल्कुल। माहिर बनना ही पड़ेगा, बाय हुक और बाय क्रुक। यस। जितनी मेहनत करनी पड़े, गलत हम तरीके से, मतलब अगर हम कोशिश भी कर रहे हैं और हम रूड भी साउंड कर दें तो अगली बार उस रूडनेस के साथ बातचीत नहीं करनी है। वी आर ऑलवेज अ वर्क इन बिल्कुल। प्रोग्रेस। मैं कह रहा हूं ना, दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण स्किल आज के समय में वो क्वेश्चन सही समय पे पूछना है। बिल्कुल। कुछ जरूरी नहीं है भाषण अच्छा है देना कि नहीं है, आप सही वजनदार क्वेश्चन पूछ के रॉक कर सकते हो, दुनिया पे सामने वाले की दिल पे छा सकते हो। कुछ ठीक है? उसके मीटिंग दिमाग ऐसी में होती अगर घुसना है, क्या सर, उसके दिमाग में अगर घुसना है तो सही प्रश्न आपको दिमाग के अंदर जाने के लिए मदद करता है कि कहाँ तक और सोच एक रहा है बात और वो, सर, कहाँ तक जा रहा है। जब भी आप सामने वाले से बात करें तो ये सुनिश्चित करें कि अगर 3 बातें हो रही हैं तो 2 बातें उस व्यक्ति के बारे में होनी चाहिए, यस। बिल्कुल। क्योंकि उसकी नजर में उसका इंपॉर्टेंस है। आप हम्म, कितने बड़े तुर्रम खाए हैं इससे उसका कोई लेना देना कोई नहीं। मतलब कोई आप वो मतलब नहीं। व्यक्ति हैं जो उसके रिस्पेक्ट को, उसकी कद को समझ रहा है, उसको ये फीलिंग आप दे पा रहे हैं कि नहीं, बिना बताए हुए कि मैं आपको ये फीलिंग दे रहा हूं, बिल्कुल। राइट? बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर 3 बात कर रहे हैं तो सर मैंने तो वहां बेचा है, मैंने तो वहां बेचा है, पहले मैं उनके लिए भी काम कर चुका हूँ सर, उनका भी है, हाँ। मालिक की दुआ है सर, घर है, गाड़ी है, बंगला है, सब है। अरे ये दे आर नॉट कोई इंटरेस्टेड मेरे मतलब भाई। कोई मतलब नहीं इसका। हाँ, तो टू द पॉइंट उनके बारे में बातचीत करके उनको फील गुड कराना है। चाहे कितना भी लॉजिकल आदमी हो, वो इंपॉर्टेंस फील करना चाहता है खुद की, क्योंकि जहां वो रह रहा है उसकी कदर नहीं, जहां वो जाना चाहता है इस बात की कोई गारंटी नहीं कि कदर होगी कि नहीं। लेकिन यहाँ एक व्यक्ति जेन्युइनली उसका फैन बन रहा है, जेन्युइनली उसको अप्रिशिएट कर रहा है, ऐसी बातें बोल रहा है। देखिए, आपने क्वेश्चन पूछा, उन्होंने आंसर दिया, आपको फिर हम्म, दूसरे क्वेश्चन पे तुरंत नहीं आना। मैंने एक चीज और सिखाई थी एक दिन, कि हाँ। क्वेश्चन पूछो, आंसर दो, या फिर आप क्वेश्चन पूछो वो आंसर देंगे, आपको पॉइंट देना है। क्वेश्चन पूछा, यस। उन्होंने आंसर दिया, फिर दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछना है, तीसरा आपको पॉइंट देना है, जिससे कि उसको समझ में आए कि जो मैंने आंसर दिया उस आंसर का इसके नजर में इंपॉर्टेंस है। यस। ठीक इम्पोर्टेंस है? है। आपने पूछ लिया, सर आप काफी यंग लग रहे हैं सर, और मुझे लगता है कि यू आर नॉट मोर देन 22, राइट सर? हम्म, अरे नहीं, यू आर सो जेनरस, एक्चुअली मैं 22 का नहीं हूँ, 28 का हूँ। वाह सर, बिल्कुल नहीं लगते सर आप। इसका मतलब कि सर आपकी जो लाइफ स्टाइल है बहुत ही डिसिप्लिन्ड है, और ऐसे लोग ही सर आगे जाते हैं, और दिख रहा है सर। और 2-3 नाम और बता दो आप, कि सचिन पायलट को देखता हूँ सर, ज्योतिरादित्य सिंधिया को देखता हूँ तो ऐसी फीलिंग आती है कि 50 के तो बिल्कुल भी नहीं है सर। वेरी गुड सर, अच्छा लगा जान। अब उसको समझ में आ रहा है कि बॉस ये आदमी सच में कितना ज्यादा सीरियसली जो है मेरी कदर कर रहा है। अभी तो बात यस। ही नहीं शुरू सेल्स वेल्स की, लेकिन उसके मन में ये चीज आ गई कि ये बंदा जेन्युइनली इंटरेस्टेड है मेरे। जबकि हम्म। वो जानता है कि सेल्स के लिए बातचीत हो रही, जबकि ये हम्म। बात वो जानता है कि कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन होगा अगर मैं यस बोलूंगा तो। लेकिन हम्म। बावजूद इसके वो ये बंदा समझ रहा है कि मैं क्या हूं। ठीक है? आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैं अपनी फैमिली को लेकर शूज के एक शॉप पे गया, अपनी बेटी के शूज को लेने के लिए। ठीक है? बेटी को तो शूज उन्होंने दे दी, बेटी को जो पसंद आए शूज पसंद आ गए, है ना? गुड़िया सर बहुत सुंदर है सर, ये माँ बाप के जीन्स का ही कमाल है सर। देखिए लाइन, बिल्कुल। सर मैं जानना चाहूंगा सर कि हिंदुस्तान की कौन सी मिट्टी से आप बिलोंग करते हैं? देखिए क्वेश्चन, देखिए भाई साहब, से वो
शूज के शोरूम का जो वो सेल्समैन है उसका क्वेश्चन देख। ट्रैपिंग हाँ का सर, सिस्टम। हाँ दम तो होता है सर। अभी देखिए सर, वैभव सूर्यवंशी भी वहीं से कमाल कर रहा है सर, आने वाले समय का सचिन तेंदुलकर है। हाँ, ठीक है। क्या किया उसने? मुझे कहीं ऑफेंड नहीं किया, लेकिन एक मेरे को फील दे दिया कि मैं जहां से भी हूं वो जगह इंपॉर्टेंस रखती है। जहां पूरी दुनिया में आज उस जगह की भर्त्सना हो रही है मीडिया जगत में, ये आदमी कह रहा है कि वाह वहां से है। ठीक है। बोला फिर बोला, सर मैडम के लिए भी कुछ अच्छी चीजें हैं, और मैडम अगर पहनेंगी तो सर हमें बहुत अच्छा लगेगा कि मैडम कुछ लेके यहाँ से जा रही है, और हमारा भी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। सर कुछ दिखाओ मैडम, नहीं लेना होगा कोई बात नहीं, नहीं लेना होगा मैडम कोई बात नहीं, आप 20 जूतियां देखिए, आप सबको रिजेक्ट कर देना, बस एक बार देख लीजिए मैम। ठीक है। अब मैडम को कोई इतना ऑप्शन दे दे कि भाई 2 जूती में काम नहीं हो रहा है, आपको 20 दिखाऊंगा, तो लेडीज को तो सबसे ज्यादा वैरायटी पसंद है। वो बोले बिल्कुल। कि हाँ हाँ चलिए ठीक है, मेरे तरफ देखा, मैंने बोला, देख लो। अब उसने सच में 20 जूतियां दिखाई। ठीक है, उसका अपना नियम था, अपना फॉलो करने का तरीका था। मेरे 2 जूती एक साथ में दिखाने के कॉन्सेप्ट में वो यकीन नहीं रखता, तो वो अपने ढंग से ऑपरेट कर रहा। और 20 जूतियां दिखाई, मैडम को 20 पसंद नहीं। कोई बात नहीं मैडम, कम से कम आपने मतलब इतनी इज्जत तो बख्शी कि आपने हमारे सारे देखे और हमको बताया कि हमको और नेक्स्ट लेवल की भी चीजें लानी चाहिए। देखिए पेशेंस का चीज लानी कमाल। चाहिए। ठीक है। बिल्कुल। वाह। अब मैडम के मन में ये बात आ गई कि मेरे हस्बैंड भी जो है इरिटेट इसलिए नहीं हो रहे कि सामने वाला इतने अच्छे लहजे में बात कर रहा है कि 20 भी दिखाए तो क्या हो मैडम, हम और अपग्रेड करेंगे अगली बार जब आएंगे आप, एक आध आप कहे तो और दिखा दें। ठीक है। और मैंने भी इंसिस्ट कर दिया कि भैया 20 बार दिखाया है यार बंदा है, उसका कुछ तो इसके यहाँ से जाना चाहिए। ठीक है, देखिए मेरे मन में भी आ गया। बिल्कुल अब एक बिल्कुल जूती जो है मैडम को पसंद आई, उन्होंने मतलब ऐसा मुंह बनाया कि पसंद नहीं, लेकिन चलो आप कह रहे हो तो मैं ले लेती। ये औरत की साइकोलॉजी होती है कि वो नहीं बताना चाहती कि आपने कुछ दिया है, उन्होंने चूज किया आपकी मन रखने के लिए, ले लिया। उन्होंने ले लिया। अब क्या कहता सुनो, सर आपकी फिजिक पुलिस वाले की लगती है सर, ये टी शर्ट जो आप पहन रहे हैं ना, वो लोग व्हाइट टी शर्ट में आते हैं सर, कौन से ये मैं ऐसे बटालियन से ये वो। मैंने बोला कि बहुत देखिए उसको जानना है कि मैं कौन से प्रोफेशन में हूँ, लेकिन डायरेक्ट नहीं यस। पूछ रहा है। बोला आप पुलिस वाले लग रहे हैं। ठीक है। तो मैंने हम्म, बोला नहीं नहीं पुलिस में नहीं हूँ, मैं तो बैंकर। अरे बैंकर है सर, बैंकर इतना स्मार्ट और इतना बढ़िया फिजिक के साथ कैसे हो सकता है? देखिए, अब बोला सर आप कुछ ले ना ले सर, लेकिन मेरे यहाँ का जो बेस्ट आइटम है, मैं चाहता हूं कि एक बार आप ट्राई करें सर। आप आपको देखकर वैल्यू फॉर मनी भी लगेगा सर, और कहीं से भी ऐसा फील नहीं होगा कि जो अभी प्रीमियम चीज आप पहने हैं ना उससे ये कम होगा। कंफर्ट में भी मैच करेगा, और वैल्यू फॉर मनी तो उससे ज्यादा ही लगेगी सर आप। उसने वो भी ट्राई कराई, पहली बार मना कर दिया, दूसरी बार दिखाई जो मेरे टेस्ट का था, बोला कि सर लगता है कि आपको जो है व्हाइट और ब्लैक में ज्यादा रुचि है, मैं ऐसा ही चीज दिखाता हूँ। ठीक है। तो देखिए आदमी को क्या क्या पसंद आता है, कलर पसंद आता है ना, यस। कंफर्ट पसंद आता है। अब आने वाला जो टॉपिक है इन्हीं सब रिलेटेड है ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अल्टीमेटली जो मैं एक शूज लेने वाला था 2,000 रुपए का, मैं वहां से लौटा 8,000 के जूते जूतियां लेकर। क्या ठीक है। बात। हाँ। तो मेरे कहने का मतलब है, एक बार दिल में उतरिए, एक चीज यस। सेल कीजिए, भले ही उसका प्राइस पॉइंट कम भी हो, लेकिन जब आप कोई चीज जब ले लेते हैं ना, तो दूसरा सेल करना और आसान हो जाता है, और तीसरा और आसान हो जाता है अगर आपका बजट और आपकी टाइम और आपकी परिस्थिति अलाउ करे। उसने रीड कर लिया था इतने देर में कि बंदे के पास इतना तो है कि एक जूता भी इतने का ले सकता है इजिली, तो अगर चार बिल्कुल पांच बिल्कुल। जूते 6 जूते आ रहे हैं तो इतने बजट का तो वो परचेजिंग करेगा ही करेगा। और उसने जाते समय क्या दिया मेरे को कि सर जब अगली बार आप आएंगे तो ये कूपन दिखाइएगा, आपकी जो पार्किंग वो फ्री हो जाएगी, अभी भी फ्री होगी, और अगली बार अलग से 10% डिस्काउंट, जो अभी वर्तमान में डिस्काउंट उसके अलावा दिया जाएगा। देखिए, तो सेल्स पे कंप्लीट नहीं किया बंदे, उसने फिर से जो है रीसेल के लिए जो है प्रोग्राम कर दिया मुझे। रिसेंट। और यस। ये भी कर बिल्कुल। दिया कि ये बंदा जाके मेरी चर्चा कर रहा है, देखिए मैं चर्चा कर भी रहा हूं आप लोगों से, बिल्कुल। है ना। बिल्कुल अब आप पूछोगे कहाँ पे है क्या, ये भी मैं बताना चाहूंगा। तो किसी तरह से अपने ग्राहक से इस तरह से कनेक्ट होना है कि वो सेल्फ मोटिवेटेड होकर अपने आंसर्स देने के लिए प्रेरित हो जाए। कभी भी अपने विचार, अपने आइडियाज, अपने प्रोडक्ट के फीचर्स नहीं थोपने। फीचर्स हम्म। डू नॉट सेल, फीलिंग्स डू। फीलिंग्स डू। यस। बड़ा से फीलिंग बड़ा सेल करना। आदमी, देश का फीलिंग सेल प्रेसिडेंट भी करना हो, है। उसको उसकी अंदर भी फीलिंग्स होती हैं।
उस बिल्कुल फीलिंग्स बिल्कुल को सर। टच करना आपको आना चाहिए। एम जबरदस्त। आई मेकिंग सेंस मनोज जी? बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अमर बड़ी जी, एम बात आई है मेकिंग सेंस? ये सेल्स नहीं है सर, फीलिंग्स है, फीलिंग सेल। अमर जी, आप सुन पा रहे हैं? यस एम आई मेकिंग सेंस? यस यस रियली काफी इंसाइटफुल है आज का भी सेशन। जो एक कंसेप्ट सही में आई एम मिसिंग दिस, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ लेकिन मुझे ये स्किल्स ही मालूम नहीं है, और आई एम जस्ट इन्हें ड्राइव कर रहे हैं लेकिन उसके रूल्स ही मालूम नहीं है। कार ड्राइव कर रहे हैं और उसको क्या यस कैसे यस। करना है ना, तो ऐसे अपने अंदर से चला रहे, इसके लिए माइलेज कम आ रहा है या तो एक एग्जांपल के तौर पे। एक मुझे सर करेक्ट। क्वेश्चन है। मुझे कई बार ऐसे थोड़ा मेरा फीडबैक मिलता है कि मेरे जैसे टीम के साथ मैं जाता हूँ, मेरा जो रोल है कि टीम के साथ मैं एक्कम्पेन करता हूँ कस्टमर्स को, तो मैं थोड़ा सुनता हूँ, मैं थोड़े से आप जो बता, तो मैं थोड़ा इधर उधर की बातें करता हूँ, लेकिन मेरा एक सेल्स का बंदा, सर आप आने से टाइम वेस्ट करते हो, ये सब चीज़ें इधर उधर की बातें करते हो, आप टॉपिक पे आते ही नहीं है। तो कई बार मुझे ऐसा हर्ट भी होता था, यार ये सही में हो सकता है, इसको क्या बहुत घाई रहती है बराबर से करने का। उसका सेल्स बिजनेस होता है, बट वो क्या करते सर, ये ट्राई टू कन्विंस द पर्सन एंड जो अभी अभी यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे बोलना चाहिए मैंने, ही गिव सम ब्राइब टू हिम एंड टेक द ऑर्डर, तो इस वे से ज्यादा ये करते हैं। वेदर दिस इज अ करेक्ट वे, और हम जस्ट पूछना चाहता नहीं था नहीं, मैं। सही है। देखिए, आप जो कह रहे हैं ऐसा होता है, और ऐसा बिल्कुल होता है। अब आप कह सकते हो कि ये सेल की इथिक्स की बात है या अनएथिकल प्रैक्टिस है, उससे मतलब ये विन अपने लिए सुनिश्चित कर रहा है। देखिए, जब भी आपके पास में कोई प्रोडक्ट या सर्विस है, उसके साथ क्या क्या एड ऑन वैल्यू आपको देना है, ये आपको अगर क्लियर है, ये अगर अप्रूव्ड है, ये अगर सबको स्वीकृत है, और कोई व्यक्ति डायरेक्ट उस बात से कन्विंस हो जाता है कि बस उसको एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है, सही। लेकिन अनएथिकली खराब चीज भी चिपका देना किसी चीज को देकर, ये एक धोखा है जो आप इनडायरेक्टली दुनिया को, अपने देश को, अपने सोसाइटी को दे रहे हैं। अपने अगर आप खुद को प्रोडक्ट भी में धोखा दम देते हैं नहीं है, ना। उसके बावजूद सिर्फ सामने वाले को ये कह के दे रहे हो कि ब्रांड का नाम है ना, तू तो चिपका देना, तेरे को ये बेनिफिट मिल रहा है, फॉर द टाइम बिंग आप अपने आप को विनर तो समझ लोगे बॉस। लेकिन फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जिस चीज को सेल करने से किसी की जिंदगी खराब होती है, उससे आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी और आपको उसके रिpercussions देखने ही पड़ेंगे। आज नहीं तो कल आपके साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि कोई आपको ऐसा चीज चिपकाएगा जिस पे आप भरोसा करते हो, और आप फिर रोते रह जाओगे कि तूने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। तो योर हार्ट इज इन राइट प्लेस। अब बात आती है कि बॉस, अगर मैं सिर्फ हार्ट से काम लूं और लॉजिक से ना लूं और अपने नंबर से काम ना लूं, तो क्या मेरा भला होगा? यहां आती है बात अपनी इफिशियंसी को बढ़ाने की। आप चूज है। कीजिए ना, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपका क्लाइंट होना डिजर्व भी नहीं करते। दुनिया में यस ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सच में आपका क्लाइंट होना डिजर्व करते हैं। यू डू नॉट चेज, यू चूज। आपको किसके साथ काम करना है, आपको यह समझना पड़ेगा। हर व्यक्ति अगर आपका क्लाइंट हो जाएगा ना, तो कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रोमाइज करोगे ही, क्योंकि अनएथिकली आप उसको जाके प्लीज करने की कोशिश करोगे, और उस प्लीज करने के दरमियान आपसे कुछ ऐसी एथिकल एरर्स हो जाएंगे जिसके लिए लाइफ टाइम का रिग्रेट आपके साथ होगा। तो मेरा ये कहना है, अगर आपके बिजनेस में कुछ रिलैक्सेशंस और कुछ गिफ्ट्स और कुछ एड ऑन वैल्यूज ऑलरेडी ग्रांटेड है, अप्रूव्ड है, और आपके लिमिटेशन, आपके दायरे में दिए जा रहे हैं कि आप इसका इतना इतना बजट है आपको, अगर आपको उसको खुश ही करना है, सब लोग सिमिलर काम ही कर रहे हैं, और आपको उनको जीतना है, तो दूसरे से बेहतर आपको ऑफरिंग देनी पड़ेगी उनको, जिससे कि उनको लगे कि मेरा पर्सनल भी इसमें बेनिफिट है अलग से, तो ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ अपने प्रोडक्ट को चिपकाने के लिए वो काम करना पड़े, तो ये प्रैक्टिस जो है सही नहीं है। भले ही आप अपने आप को शहंशाह समझ लें आज, लेकिन आप जो है दुनिया का अहित करके अगर कुछ भी प्राप्त कर रहे हैं, तो वो कभी भी सस्टेनेबल नहीं हो सकता है। कुछ लोग इसको मान लेंगे, कुछ लोग कहेंगे बेवकूफ है, जिंदगी का क्या भरोसा, हम तो कल भी मर जाएंगे, अच्छे से मरे या बुरे से मरे क्या फर्क पड़ता है। चॉइस इज योर्स। अगर आपकी, देखिए इसलिए मैंने एक क्लास वैल्यू के ऊपर में भी ली। अगर आपकी वैल्यू से अलाइंड आपका जॉब नहीं है, अगर आपकी वैल्यू से अलाइंड आपकी कंपनी नहीं है, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप उसी के साथ स्टिक करें।
अगर आपकी वैल्यू में चीटिंग नहीं है और कंपनी आपकी चीटिंग करने के लिए आपको बोल रही है, तो बॉस याद रखना, दो तीन चीजें जीवन में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं की जा सकती, नहीं करनी चाहिए। वो है सबसे इंपॉर्टेंट तीन वैल्यूज। आपके वो तीन वैल्यूज में अगर चीटिंग गलत है तो गलत है, आपको किसी का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दुनिया में चीटर कंपनियां ही हैं, दुनिया में ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो एथिक्स पे काम करते हुए वैल्यू डिलीवर करने में यकीन रखती हैं। होंडा का एक इंजन अगर गाड़ी में मतलब किसी जगह पे खराब हो जाए ना, तो पूरा का पूरा फ्लीट, पूरा पूरा प्रोडक्शन वापस ले लेते हैं, चाहे उनको अरबों रुपए का नुकसान हो जाए। क्यों? क्योंकि होंडा एक ब्रांड है जिसका विश्वास दुनिया में चलता है, जिसका डंका चलता है। लोग कहती है कि होंडा का लिया तो मैं सेफ ड्राइविंग कर सकता हूं, मेरे परिवार वाले सेफ ड्राइविंग कर सकते हैं, इसका इंजन फेलियर नहीं होगा। 99.99% चांसेस का इंजन फेल नहीं होगा, क्योंकि ये 0.01 का भी टॉलरेंस नहीं रखते हैं कॉम्प्रोमाइज करने में। तो आप कहाँ काम कर रहे हैं, आपकी वैल्यू उनके साथ अलाइंड है कि नहीं है, ये आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा। नहीं तो यू ऑलवेज हैव ए चॉइस टू मूव ऑन। लेकिन अगर आपके पास स्किल्स की कमी है तो फिर आपको कॉम्प्रोमाइज ऐसे करना पड़ता है सरवाइव करने के लिए। लेकिन सेल्स की दुनिया के जो चैंपियंस होते हैं वो सरवाइव तो करते ही नहीं, दे ऑलवेज थ्राइव। दैट्स व्हाई दे आर सेल्स चैंपियंस। तो अगर अपने आप को पूछना ही है तो ये पूछो कि ऐसा मैं क्या करूं कि मेरी स्किल्स इतनी अपग्रेड हो जाएं कि सामने वाले का डर मुझे ना रहे कि वो मुझे रिजेक्ट कर देगा। अगर मेरी चीजें कस्टमाइज्ड हो सकती हैं, सामने वाले के अकॉर्डिंग मैं सर्व कर सकता हूं, तो ऐसा क्या कारण है, ऐसी क्या कमजोरियां हैं मेरे अंदर जो मैं दूर कर लूं तो मुझे उसके साथ बेहतर डील्स मिलने की संभावनाएं मैं बढ़ा लूंगा खुद से। आपने 2 ही सेशन अटेंड किए सर, और ऑलरेडी यू आर डूइंग क्वाइट गुड इन योर फील्ड ऑफ एंडेवर। यू आर अ रेप्यूटेड पर्सन इन योर कंपनी एंड मेनी पीपल in that city know you because you have earned that reputation, right? Still you have the humility to share with us that you have learned something new in these 2 days. इसका यह मतलब है सर कि आपके पास में बहुत संभावनाएं हैं अपने सेल्स के गेम को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने। आज तक हम इस बारे में सोचते ही नहीं थे, हमें बस ये लगता था कि बस हमको नरेट करना है, हमको पिच करना, हमको प्रेजेंटेशन देना है। और ये प्रेजेंटेशन देना 99.9% लोग ऐसे ही कर रहे हैं। तो हमारे और उनके बीच में डिफरेंशिएट क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं। तो फिर वही वाला काम, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज, सेल हो जाए हो जाए। लेकिन अंदर से आपको भी ये फील आता होगा कि मैंने ये सेल किया नहीं है, ये तो बाय डिफॉल्ट ऐसा कुछ था, उसको फायदा हो रहा था, ऐसा अनएथिकल एथिकल छोड़ो, लेकिन उसने ले लिया, मेरा काम हो गया। इसलिए हम सेल्स कभी समझ नहीं पाए। फर्ज कीजिए नंदा नगरी की जगह आप किसी बाहर के कस्टमर को, जो कि दिल्ली से आया है, इंदौर को बहुत साफ सिटी समझता है, और आप ये जानते हैं कि नंदा नगर में अभी हैजा फैला, हैजे से 10,000 लोग जो प्रभावित हुए, 500 बच्चे मारे गए, उनकी तबीयत खराब हो गई। आप ये जानते हुए कि भैया यहाँ पानी कॉन्टामिनेटेड हो गया है, आप उस व्यक्ति को सिर्फ इसलिए सेल करना चाह रहे क्योंकि वो एक अच्छी कीमत देने को तैयार है, लेकिन आप उसको ये बता नहीं रहे हो कि आप लोगों को तो ये नुकसान हो सकता है। अगर आपका जमीन गवाही दे रहा है तो अब तो आप करोगे, नहीं दे रहा तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो चॉइस हमारा है। अगर हमें कुछ अच्छा देना ही है तो हमें उस प्रोडक्ट को खुद खरीदने की नीयत अपने अंदर होनी चाहिए कि अगर मैं उस व्यक्ति की सिचुएशन में होता तो क्या मैं ये प्रोडक्ट ये सब कुछ जानते हुए लेता। जब अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी सर्विस के बारे में इतना कन्विक्शन हो, तब आपको सेल्स करना चाहिए। नहीं तो मैं रेकमेंड तो नहीं करूं। जो चीज मैं खुद के लिए नहीं ले सकता हूं, जो मैं अपने परिवार वालों को नहीं दे सकता हूं, जो मैं अपने साथ वाले एंटरप्रेन्योर्स को नहीं दे सकता हूं, जिनको मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, मैं ऐसे अननोन व्यक्तियों को जो मेरे पे भरोसा करते, मेरी कंपनी में भरोसा करते, उनको चिपका रहा हूं सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए, अपने मोटिव के लिए। ये काम मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये आपको अपने अंतरात्मा से पूछना ही चाहिए। Am I making sense, Amar ji? Yes sir, I got it. The products are good, just to ये इसमें हमारे पास थोड़ा मार्जिन भी रहता है, जस्ट टू मेक देम हैप्पी। Yes, yes, yes. हाँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। हाँ, देखिए, ऐसा कुछ नहीं। और मैं ये नहीं करता हूँ ना सर, मुझे क्या होता है, ये नहीं करता हूँ ना तो मेरा बॉस बोलते हैं इस वजह से तू सेल्स में वीक है।
आई गेट दिस फीडबैक, यू आर नॉट मैनेजिंग द पीपल, यू आर ओनली टेक्निकल करते हो ना, बहुत ज्यादा टेक्निकल। तो इसी के लिए मुझे लगा, तो आई थॉट टू जस्ट टू गेट आपसे नहीं, फीडबैक आप लेने के सही लिए। हैं। देखिए, वैसे मेरा जो मानना है, मैं ये समझता हूँ सर, हमें हर उस व्यक्ति की क्रिटिसिज्म नहीं लेनी चाहिए जिससे हम एडवाइस नहीं लेना पसंद करते। मेरे लिए उसी व्यक्ति की क्रिटिसिज्म मैटर करती है जिसकी एडवाइस मैं लेना चाहता हूँ। नहीं तो दुनिया में हर आदमी जो है क्रिटिसाइज करने के लिए स्वतंत्र है, और क्रिटिसाइज करना उसको सबसे सरल काम लगता है। ठीक है। अब अगर आपके पास स्कोप है मार्जिन का, जैसा आप बता रहे हैं, ये तो अप्रूव्ड है ना सर। और अगर आप अपने सेल्स को क्लोज करने के लिए उस मार्जिन का इस्तेमाल कर रहे हो, तो नथिंग इज रॉन्ग इन दैट प्रैक्टिस। आप ये सोच रहे हो कि नहीं, वो भी ना देना पड़े और कंपनी का मैं लाभ करा दूं, और बॉस चाहता है यार कंपनी का लाभ तो छोड़, उतना मार्जिन तो देना ही है, तू बात करो उसके बारे में, कोई दिक्कत नहीं है सर। है ना। आप कंपनी का फायदा कराना चाहते हो, लेकिन बॉस करा रहे वो मार्जिन यूज करना यार, इतना कम भी फायदा मेरे को मांगता चलेगा, लेकिन ये बिल्कुल सेल ना हो, ये नहीं चलेगा, करो ना, कोई तकलीफ नहीं है उसमें। है ना। ओके, चलिए केतन जी, व्हाट इज योर टेक अवे टिल नाउ। आज का सेशन काफी जबरदस्त था। ये स्पिन सेलिंग यानी सिचुएशंस, प्रॉब्लम, इम्प्लीकेशन और नीड, यानी हमें कस्टमर की जरूरत को समझना है, उसके डायरेक्ट प्रोडक्ट सेल के ऊपर नहीं जाना है, हमें उसके भावनाओं को समझना है, उसकी नीड को समझना है, उसे क्या चाहिए क्या नहीं, उससे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं वो हमें देखना है, इमोशंस के साथ कैसे जुड़ सकते हैं, ताकि वो एक आपकी अगर फ्रीक्वेंसी मैच हो गई, माइंडसेट एक साथ में आ गया, थिंकिंग प्रोसेस साथ में आ गई, तो वो फिर आगे जाने के लिए, आपके साथ आगे जाने के लिए तैयार रहेगा। ये मुझे समझ में आया। देखिए, आपका प्रोडक्ट और आपके ग्राहक का सोल्यूशन अगर दोनों इंटरमिंगल हो सकते हैं, यस, तो आप सही कर रहे हैं, दैट आपका इज द प्रोडक्ट सही बेस्ट। कर रहा है, यस, और डेफिनेटली आप अपने आप को ज्यादा अच्छा चांसेस दे रहे हैं सेल्स को क्लोज करने की। इसमें फिर दूसरी बात, ज्यादा हाँ मेहनत बोलिए नहीं बोलिए। करनी पड़ेगी। इसमें हाँ, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आप। आप देखिए ना कितना ये मक्खन की तरह काम हो रहा है। आप क्या कर रहे हैं, बस क्वेश्चन ही तो पूछ रहे हैं। दुनिया में हर व्यक्ति, आज के जमाने में हर व्यक्ति यही चाहता है कि कोई तो उसको समझे यार। Everybody wants that feeling that somebody has to understand me यार। He wants to be understood by someone else। कोई नहीं समझ रहा है किसी को, सब बस एक फ्रेम में उसको कुछ ना कुछ नाम दे दे रहे हैं। अरे तू तो फेलियर है, तू, तेरे अंदर प्रेशर झेलने की ताकत नहीं है, तू डिसीजन मेकर अच्छा नहीं है, तेरा चुनाव अच्छा नहीं होता। तो और यहाँ आप उसको सुन रहे हैं। ट्रस्ट मी, आप ग्राहक को सुनना तो शुरू कीजिए, मैजिक होता है। आज एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं बैंक का। एक सज्जन आए थे, उनका कटप्पा जैसा लुक है, एकदम सेम टू सेम। ठीक है। और बगल में एक बैंक है हमारे ब्रांच के, नाम नहीं लूंगा मैं, वहां के जो मैनेजर हैं, उनको कभी कटप्पा लुक के लिए कॉम्प्लीमेंट नहीं की, जबकि वो पूरी तरह से वैसे ही दिखते, सेम टू सेम। सब कुछ गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून चलता था, लेकिन कटप्पा लुक के लिए कभी कॉम्प्लीमेंट नहीं किया। मेरे यहाँ आए, मैंने उनको सबसे पहले क्या बोला जो मुझे फील हुआ, सर यू हैव सच ए फैंटास्टिक पर्सनालिटी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप बाहुबली के मामा की तरह दिखते हो सर। बोला हाँ सर, कटप्पा बोलो ना। हाँ बोले यस सर। मतलब मुझे ये लग रहा था कि कटप्पा डायरेक्ट बोल दूंगा तो बुरा तो नहीं लगा, तो मैंने बोला आप बिल्कुल सर मामा की तरह लग रहे थे बाहुबली। हाँ हाँ सर, मेरे सारे फ्रेंड्स कहते हैं कटप्पा। सर बोले कि आप मेरा लोन करो ना करो सर, लेकिन जिस तरह से आपने मेरे को सुना है ना सर, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बहुत अच्छा लगा। वो व्यक्ति ने लोन तो लिया ही सर, अपने घर का एक बहुत बड़ा डिपॉजिट भी आज मेरे ब्रांच में करा। बढ़िया। अब ये बताओ कि मैं तो उनको जानता भी नहीं हूं, मेरा कोई उनसे 2 हफ्ते पहले का कोई संबंध भी नहीं है। अब वो जो फील कर रहा, वो आदमी मेंटेन क्यों कर रहा है वैसा दाढ़ी यार, सर के बाल क्यों उड़ा के रखा हुआ है? वो चाहता है कि दुनिया उसको बोले कि तू हीरो जैसा लग रहा है। कोई बोल ही नहीं रहा, कोई नहीं बोल रहा उसको। ब्रांच में आया उसी लुक के साथ में,
भाई उसका कुछ तो वजन होना चाहिए ना। तो उस डिफरेंशिएटर है उसका वो लुक, पूरे गांव में उसका जैसा वैसा लुक किसी के पास नहीं है। तो आप उसको अगर एक्नॉलेज नहीं करेंगे तो उसको लगेगा कि आपने कम वेट दिया। आपने बस एक्नॉलेज किया, देखो उसको अच्छा लग गया। एक अच्छा लगने से क्या क्या हो गया, मेरे को तो लोन देना था, वो लोन तो दे ही दिया। डिपॉजिट की दिक्कत थी मार्च महीने में, वो भी बढ़ा दी उसने। जितने का लोन लिया उससे 5 टाइम्स ज्यादा डिपॉजिट कर दिया बंदे ने। खुद भी पैसे से ले सकता था लोन, जब इसलिए लिया क्योंकि बस मैंने उससे क्वेश्चन पूछा, है ना। तो ये सब प्यार करना बहुत जरूरी है। चलिए प्यार से आगे जो हम बढ़े। चीजें होती है ना, वो ऐसे बाकी चीजों से नहीं होती। यानी आप जो चाहते हो उससे भी बढ़कर आपको मिलता है। सर मैं तो, मेरे कल एक मीटिंग हो रही थी, उसमें बोले कि यार आपकी ग्रामीण शाखा में रिटेल में है ना लोन नहीं हो रहा है, क्या कर रहे हो आप। मैं को आपसे बहुत उम्मीदें हैं, आपको करके दिखाना पड़ेगा। और जानते हैं कल की मीटिंग में मैंने बोला कि सर मैं कम से कम 4 से 6 बचे हुए 8 दिन में जरूर रिटेल में व्हीकल लोन करूंगा सर। मुझे नहीं मालूम था कि कैसे होगा, पता नहीं मेरे अंदर से आवाज आई कि मैं 4 से 6 लोन कर दूंगा। और गांव में सर रिटेल का व्हीकल लोन करना बहुत मुश्किल, आईटीआर है ही नहीं लोग के पास में, मालूम है। और आईटीआर के बिना हो ही नहीं सकता। आज के दिन सर, आज के दिन 5 लीड मेरे पास आए और सारे कन्वर्ट होने लायक। अब बचे हुए 8 दिन में 4 नहीं 5, 5 से 6 लीड हम लोग कन्वर्ट कर सकते। मैं तो ये देख रहा हूं कि आप जब मेहनत करते हो ना, तो ईश्वर कहता है मांग तो सही, पूछ तो सही। और हम लोग झेप जाते हैं पूछने में, संकोच करते हैं। पूछो तो सही, सब कुछ मिलेगा। ग्राहक खुद ब खुद सब बता देगा उसको क्या चाहिए। बस आपको बस सामने रखना, वो ले लेगा। हम लोग पूछते ही नहीं है कि नहीं। तो पूछना बहुत इंपॉर्टेंट, बोलने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूछना। नहीं आता ज्यादा बोलना, भगवान का आशीर्वाद मानिए कि आपको कम बोलने की ताकत दी। क्यों? क्योंकि ज्यादा बोलेंगे ज्यादा लफड़ा होगा, कहीं कुछ गलत निकल गया तो जो लोग कम बोलते हैं उनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, बस उनको सही क्वेश्चन ही तो पूछना है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ मेरा भाई देखेगा तो मुझे बहुत पीटेगा, छोटा भाई है लेकिन हम लोग के बीच में बहुत दोस्त वाला संबंध है। एक बार हम लोग उन्हें स्टूडेंट लाइफ में, एक हमारे अंकल उनको खाने पे आमंत्रित किया था, ठीक है। तो हम लोग सर्व कर रहे थे, वो भी सर्व कर रहा था, उनके सामने बैठ गया और उनको देखने लगा। वो बेचारे खा रहे थे, भूख लगी तो बहुत दूर से आए थे। ऐसे कहता है, अरे खाइए खाइए, हम लोग तो खाते रहते हैं, है ना। अब उनका जो निवाला वो लेने वाले थे ना, ऐसे मुंह में यही रुक गया। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं गुजरात का थाली खाया, मैं राजस्थान का थाली खाया, मैं दिल्ली का थाली खाया, मैं वहां अमृतसर में खाया, मैं वो लस्सी पिया, तुम क्या बात कर रहा है, ये खिला दिया तो बहुत बड़ा। अरे नहीं अंकल, मेरा दिल साफ है, मैं ये कहना नहीं चाह रहा था। तो मैंने बोला बेटा, जब तू नहीं बोलना चाह रहा था कुछ उल्टा, तो मुंह बंद रखना था, है ना। कम शब्दों में भी काम हो जाता, ज्यादा कॉमिक सिचुएशन क्रिएट करने में भी गड़बड़ी हो जाती। खैर आज उस चीज को लेके सब लोग ठाका मारते हैं। वो बोलता है आज भी मेरा दिल साफ था अंकल, मेरा मन ये नहीं था कि आपको मैं मतलब बेइज्जती का फीलिंग करवाऊं कि आप तो खाइए, हम लोग तो खाते रहे, आपको येरे गहरे, है ना। तो बढ़िया है कि कम बोलने की शक्ति भगवान ने दी, कम शब्द है, अब बहुत अच्छा है। आपको सही क्वेश्चन पूछना है। चलिए अब जो है, इस बचे हुए सेशन में अगला 10-15 मिनट में कंक्लूड कर देंगे। आज जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर करना चाहता हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको मिस मत कीजिएगा। कस्टमर हमको घोस्ट क्यों करता है? घोस्ट करने का मतलब कि बात हो गई और उसके बाद फोन नहीं उठाता, उसके बाद जवाब नहीं देता, व्हाट्सएप पे मैसेज देख लेता है, आंसर नहीं करता, ठीक है, आपको ब्लॉक कर देता है। या फिर आप उसके घर जाना चाहते हो, फिर बोलता है यार बहुत बिजी है, अभी बाद में आना। ये सब जो होता है, इसके पीछे कारण क्या है और इस चीज का निवारण क्या है, इस बचे हुए सेशन में हम अब इसको समझेंगे, है ना। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है जो आज मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था, हाँ, देखिए कितना बढ़िया डेटा है। 91% जो हमारे सेल्स के प्लेयर होते हैं दुनिया में, 91%, ये मेरा फैक्ट और स्टैट्स नहीं है, ये वर्ल्ड की नंबर 1 जो रेटिंग एजेंसी है जो सेल्स के लोगों को रेट करती है, उनका ये कहना क्या है कि 91% ऑफ द बिजनेस ओनर्स
गेट घोस्टेड ऑन ए रेगुलर बेसिस बाय क्लाइंट्स। 91% जो बिजनेस ओनर्स हैं उनको उनके क्लाइंट्स घोस्ट कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, डिले कर देते हैं, उनकी बात को होने ही नहीं देते हैं। ऐसे 91% लोग हैं। तो सोचिए दुनिया में कितने लोग सेल्स कर पा रहे हैं असल में? दुनिया में सिर्फ 9% लोग सेल्स कर पा रहे हैं। 91% फेल हो जा रहे हैं, उनको उनके क्लाइंट घोस्ट कर दे रहे हैं। क्या कारण? आज इन कारणों को हम समझते हैं। ठीक है। कहते हैं कि दुनिया में जितने भी सेल्स के मेथोडोलॉजी सिखाए जाते हैं कि आप ये बताओ, अपने फीचर्स बताओ, ये बताओ, ये जो नहीं करते हैं वही 9% जो है घोस्ट बस्टर होते हैं। मतलब क्या? वही इस तरह की जो आदत होती है क्लाइंट की, उससे बच पाते हैं। ठीक है। कि हमको बोलना नहीं है, हमको जानना है, अपने अंदर जिज्ञासा दिखाना है कि हम आपको जानने में इंटरेस्टेड हैं। जो 9% लोग होते हैं वो जिज्ञासु होते हैं, वो क्लाइंट को समझना चाहते हैं। अपने प्रोडक्ट को उनको बताने से पहले अपने क्लाइंट को समझना चाहते हैं। तो जो व्यक्ति अपने क्लाइंट को पहले समझने की कोशिश करेगा उसके सफल होने की चांसेस 91% दूसरों से बढ़ जाएगी। ठीक है। तो अगली बार से कभी मन में संशय हो कि मुझे बताना चाहिए कि पूछना चाहिए, तो बेखौफ, बिल्कुल बेफिक्र होके पूछने वाला जो क्रम है वो शुरू कीजिएगा। और आपको तो फ्रेमवर्क ही बता दिया। 7 स्टेप भी छोड़ो, आपको तो 4 स्टेप का फ्रेमवर्क बता दिया। सोल्यूशन, सॉरी, सिचुएशन क्वेश्चंस, उसके बाद प्रॉब्लम क्वेश्चंस, उसके बाद इम्प्लीकेशन क्वेश्चन, और उसका नीड बेस्ड क्वेश्चंस। 4 तरह के क्वेश्चंस पूछे, उसके बाद आ जाओ पेज पे और फिर बताओ कि डू आई हैव द परमिशन टू शेयर विथ यू द रेमेडी। क्या मेरे पास, क्या आपकी इजाजत है कि मैं आपको कुछ ऐसा बताऊं जिससे आपकी समस्त चीजों का समाधान आपको मिल जाए? क्या आप सच में सीरियस हैं तो मैं आपको आपके साथ शेयर करूं? और आपको अगर सब कुछ अच्छा लगे तो क्या आप लॉजिकली आगे बढ़ना चाहेंगे और डील जो है फाइनलाइज करेंगे? जब आप इस तरह के क्वेश्चंस बार बार कस्टमर के सामने रखते हो ना, और उसके मन से साइकोलॉजिकली भी, सबकॉन्शियसली भी, यस यस यस, मैं चाहता हूं, हाँ मैं चाहता हूं, हाँ मैं चाहता हूं, ये निकलता चाहे मुंह से बोले या ना बोले, तो समझ लीजिए कि आप तैयार हो चुके होते हैं उस महत्वपूर्ण लम्हे के लिए जिसको क्लोजर कहा जाता है ना? तो अपनी संभावनाएं बढ़ानी है तो उसके मन में यस 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 बार बार आने चाहिए। और जब कोई, मैंने आपको पहले भी बताया है, जब कोई आपको यस 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 कहता है तो वो चाहता है कि उसकी बात झूठी साबित ना हो। क्योंकि हर इंसान का ईगो उसको उसकी ही नजर में, सामने वाले की नजर में गलत साबित होते हुए देखना नहीं चाहता है। वो चाहेगा कि मैंने बोला है अगर कि मैं बड़ा आदमी हूं, मैं बहुत समझदार आदमी हूं, मैं लॉजिकल आदमी हूं, मेरी पारखी नजर है, तो वो इस बात को साबित करना चाहेगा। तो ये सारी चीज आपको वो फील करानी है। और क्या क्या फील करानी है वो भी अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले एक चीज लिख लीजिए। ये बहुत सुंदर पंक्तियां हैं जो निकली हैं एकदम अंतर मन से। डायरी वायरी देखिए क्या कहाँ है यार, लिखा है निकालना कि जब आप किसी से उसकी फीलिंग्स पहले कहाँ पूछते हैं, जब आप किसी से उसकी फीलिंग्स पूछते हैं तो आप लिटरली उसे एक गिफ्ट देते हैं। जब आप किसी से उसकी फीलिंग्स पूछते हैं तो आप लिटरली उसे एक गिफ्ट देते हैं। वो गिफ्ट है, वो गिफ्ट है, वो एहसास, वो गिफ्ट है, वो एहसास कि मुझे आपकी परवाह है, कि मुझे आपकी परवाह है। ये एहसास कि मुझे आपकी परवाह है, ये बहुत मायने रखता है ना?
अगर आपको सिर्फ अपने प्रोडक्ट के सेल होने की परवाह है तो वो आपसे कभी कनेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आपको उस व्यक्ति की परवाह है जिससे आप बातचीत कर रहे हैं, जो आपका प्रोस्पेक्ट है, इससे बहुत कुछ हो सकता है। उसको यह एहसास होना चाहिए। देखिए, अब लिखिए, वाई क्लाइंट्स घोस्ट यू। आपका ग्राहक आपको घोस्ट क्यों करता है, मना क्यों करता है, नजरअंदाज क्यों करता है, आपके सामने आने से कतराता क्यों है, इसके क्या क्या परसेंटेज में क्या क्या कारण है, ये लिखेंगे आप, है ना। देखिए, पहला कारण, 30% आपको घोस्ट इसलिए करता है क्योंकि आपका ऑफर उसको पसंद नहीं आता है। 30%, 30% ओकेजन पर आपको ग्राहक को आपका ऑफर पसंद नहीं आता है, इसलिए वो आपको घोस्ट करता है। फिर लिखिए, 30% वो आपको इसलिए घोस्ट करता है क्योंकि वो खुद पर भरोसा नहीं कर पाते कि उनका डिसीजन सही है या नहीं, कि उनका डिसीजन उनके लिए सही है या नहीं। 30% कारण क्या है कि आपका ऑफर बैड है, उनके हिसाब का नहीं है। 30% कारण क्या है कि उनका खुद पर भरोसा नहीं है अपने डिसीजन मेकिंग को लेकर, कि यह निर्णय उनके हित में होगा या नहीं। ठीक है। और देखिए, तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है। 40% जो इसके पीछे वजह है वो ये है, दे डू नॉट ट्रस्ट यू। दे डू नॉट ट्रस्ट यू। तो आपको अगर अपने सेल्स के कॉल का ऑडिट करना है तो अपने आप से ही आपको प्रश्न पूछने पड़ेंगे कि क्या कारण रहा कि क्लाइंट ने मुझे घोस्ट किया। क्या मेरा ऑफर खराब था? क्या क्लाइंट का खुद पर डिसीजन मेकिंग लेने के लिए एतबार नहीं था कि उसका डिसीजन उसके लिए सही होगा या नहीं? या फिर तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण, क्या क्लाइंट का मुझ पर भरोसा नहीं बन पाया? यही तीन कारण, और कोई कारण नहीं होता। ठीक है। अगर आप भविष्य में कभी घोस्टेड नहीं होना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, अब ये लिखेंगे। लिखिए, पहला चीज जो आपको करना चाहिए, पहला चीज है बिल्ड एन इमोशनल कनेक्शन। अमर जो करते हैं ना वो सही काम करते हैं, लेकिन उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली और उसका पारितोषिक नहीं मिला, दूसरे को समझ में नहीं आता कि अमर क्या करते हैं, लेकिन ऐसे काम होता है। मैं कभी भी जाता हूं डिपॉजिट लेने के लिए या ग्राहक को कुछ देने के लिए ना, मैं कभी भी उससे डायरेक्ट लोन की बात नहीं करता हूं, कभी डिपॉजिट की बात नहीं करता हूं। उसका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, उसकी क्या क्या अच्छी आदतें हैं, उनकी माता जी की उम्र अगर 80 पार हो गई तो इतनी स्वस्थ वो कैसे हैं, और वो अपने घर के बड़े हैं, लड़के हैं, और पूरे घर को कैसे एक तरह से जोड़ के रखा हुआ है। मैं इन बातों में बस ध्यान देता हूं। जब ग्राहक इमोशनली अलाइंड हो जाता है मेरे साथ में कि मैं सच में उसमें इंटरेस्टेड हूं, फिर उसके बाद वो बताता है कि सर, अच्छा आपके यहां से अगर जुड़ते हैं सर तो मेरा क्या फायदा रहे। ठीक है, क्या फायदा रहेगा। पहले इमोशनली अटैच्ड हुआ, फिर अब लॉजिक की बात वो कर रहा हूं। अगर मैंने लॉजिक भी अब सेटिस्फाई कर दी तो इमोशनल और लॉजिकल ब्रेन उसका यस कर देता है, तो फिर क्लोजर की संभावनाएं खुद ब खुद बढ़ जाती हैं। ठीक है। दूसरी बात, इसका पहले एक कारण जो है समझ लीजिए। मोस्ट क्लाइंट्स, इसको आप हिंदी में लिखना चाहें तो मैं हिंदी में भी लिखा दूंगा, पहले सुन लीजिए। मोस्ट क्लाइंट्स डू नॉट कन्वर्ट बिकॉज देयर इज नॉट इनफ इमोशन अटैच्ड टू द ऑफर। डू नॉट सेल द थिंग, सेल द फीलिंग। ज्यादातर क्लाइंट कन्वर्ट इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि उनके ऑफर के साथ में कोई भी इमोशन नहीं जुड़ा होता है। वो कौन कौन सा इमोशन होगा इसके बारे में आगे हम बात करने वाले हैं, इसलिए मैं इमोशन बस बोल रहा हूं, है ना। इसलिए आप किसी चीज को मत बेचो, आप फीलिंग को बेचना सीखो। सही फीलिंग को बेचना सही ग्राहक को बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज लिख लिया ये, जिसका हो गया थम्स अप कर ले, नहीं तो मैं रुकूंगा थोड़ी देर।
दूसरी चीज, फ्रेम देम एज द सीरियस टाइप। उनको उनकी नजर में ऐसा बताना है कि सर हम आपको बहुत सीरियस क्लाइंट के रूप में कंसीडर कर रहे हैं, हम आपको कद्दावर व्यक्ति के रूप में कंसीडर कर रहे हैं, हम आपको बहुत ही आ, काबिल क्लाइंट के रूप में कंसीडर कर रहे हैं, है ना। अब आपको क्या कहना है उनसे, वो हिंदी में बताऊंगा और मजा आएगा, इंग्लिश में पहले लिख लीजिए। स्पीक अबाउट हाउ मोस्ट पीपल डू नॉट टेक एक्शन। स्पीक अबाउट हाउ मोस्ट पीपल डू नॉट टेक एक्शन। Speak about how most people do not take action, which keeps them stuck. Which keeps them stuck. Full stop. उसके बाद लिखेंगे, if they want things to change, if they want things to change, they must change. If they want things to change, they must change. आप अपने ग्राहक से जब बात करें, जब पिच एकदम क्लोजर की तरफ आप बढ़ रहे हैं ना, तो आप उनसे बोलिए, सर ज्यादातर लोग जानते क्या करते हैं, वो एक्शन नहीं लेते। मोटिवेटेड तो हो जाते हैं, एक्शन नहीं लेते। और इसी वजह से सर 6 महीने पहले जैसी स्थिति है ना, वैसे ही आज भी है और अगले 6 महीने में भी वैसे ही रहने वाली। फैसला उनके हाथ का होता है सर। लेकिन यही डिफरेंशिएटर, कुछ लोग उसी पैटर्न को रिपीट करने के लिए विवश हो जाते हैं जो उनके सबकॉन्शियस में फिट हो गया है, कि अगर कुछ बुरा हो गया तो, कुछ खराब हो गया तो। उनको दुनिया में किसी भी अच्छी चीज पे भरोसा नहीं कि उनका जीवन अच्छा भी हो सकता है सर। इसलिए वो डरते डरते फिर से वही पैटर्न को रिपीट करते हैं जो 6 महीने पहले कर रहे थे। आज भी स्थिति इसी वजह से, क्योंकि उस पैटर्न पे चलते आ रहे हैं। और आज सर वो एक्शन नहीं लेते ना, तो सेम चीज उनके साथ 6 महीने बाद भी होगी, और उस समय रोएंगे कि कपिल ने एक्शन ले लिया तो उसको देखो 30% ROI मिली। आपको किसने मना किया था एक्शन नहीं लेने से? तो जब आप लोगों के सामने इस तरह से बात करते हैं ना, तो उनको क्या लगता है कि सामने वाला ये समझ रहा है कि मैं उन लोगों की तरह नहीं हूं, मैं उन लोगों की तरह तो कतई नहीं हूं, ये मुझे बता रहा है सर। आपको तो देख के ऐसा लगता है सर कि आप क्या लॉजिकली सोच है आप, हर चीज को कसौटी पे कसते और लगता है कि मेरे लिए फायदेमंद है, तो आप बिल्कुल टाइम नहीं लेते सर, आप एक्शन ओरिएंटेड व्यक्ति। अब वो लोग सर, मैं बता रहा हूं सर, मैं 6 महीने पहले जिनको पिच करा था उनकी स्थिति जो है देखी, जो मैंने उनको समझाया था सर, कि पॉवर्टी जो है एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है सर, और इमरजेंसी से इमरजेंसी के तरीके से ही डील करना चाहिए, वो लग्जरी नहीं है। लेकिन सर सेम पैटर्न आज भी है, आज भी इमरजेंसी नहीं समझ रहे हैं और दूसरों से द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं कि वो हमसे अच्छे कैसे हो गए, उन्हीं के जैसे थे। तो आप ऑलरेडी उनके माइंड में एक इम्प्रिंट डाल रहे हो कि बॉस मैं आपको ऐसा नहीं समझ रहा हूं, आप ऐसे नहीं हो, आप एक्शन वाले हो, एक्शन टेकिंग व्यक्ति हो। तो लोगों के मन में एक क्लैरिटी होती है कि अब आई एम सपोज टू एक्ट एंड बिहेव इन सच फैशन विच कैन गिव हिम ए सेटिस्फैक्शन दैट यस दिस मैन इज द राइट पर्सन आई एम स्पीकिंग टू। वो अपने आप को सही पोर्ट्रे करने की कोशिश करेंगे, वो कभी भी अपने आप को नेगेटिवली पोर्ट्रे नहीं करेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट, एड ए स्पाइस ऑफ अर्जेंसी। एड ए स्पाइस ऑफ अर्जेंसी। Position the offer as something, position the offer as something that is important for them to acquire now. Position the offer as something that is important for them to acquire now, not in months. 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद नहीं, अभी। पोजिशन द ऑफर एज समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर देम टू अक्वायर नाउ। ऑफर को इस तरह से पोजीशन करना है कि उनके लिए इस ऑफर को ग्रैब करना अभी तुरंत क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप सेंस ऑफ अर्जेंसी अटैच नहीं करेंगे तो ग्राहक बोलेगा अरे बाद में भी तो हो जाएगा।
जब तक उसको वो फियर ऑफ लॉस नहीं एहसास कराएंगे कि अगर टाइम बाउंड एक्शन नहीं लिया तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, तब तक वो एक्शन नहीं लेगा। इसलिए ये जो ऑफरिंग्स दी जाती है ना बॉस, अमर जी, वो टाइम बाउंड बनाइए कि सर अगर ये आप डील करते हो ना सर, और इस दिन तक करते हो, तो ये मैं दुबई के ट्रिप आपके लिए कर सकता हूँ, सिर्फ आपके लिए। 4 दिन का टाइम है सर, इसके बाद नहीं कर पाऊंगा, आप ही जाऊंगा। बहुत बढ़िया ऑफरिंग है सर। आप ये बेस्ट से बेस्ट सिर्फ अच्छे ग्राहकों के लिए, जो हमारे पुराने ग्राहक हैं, टॉप के 5% उनके लिए। दुबई ट्रिप तो सबको नहीं दे सकता। ठीक है। अभी क्या हो रहा है, बॉस भी खुश हो रहा है कि बॉस मैंने जो मार्जिन दिया था उसको यूज भी कर रहा बंदा, और सेंस ऑफ अर्जेंसी भी आ रही है। सामने वाला सोच रहा है कि अरे यार, बाद में करेंगे तो दुबई ट्रिप नहीं रहेगी, बस स्टॉक रहेगा, उस पर मार्जिन थोड़ी सी बढ़ जाएगी, लेकिन दुबई ट्रिप जो परिवार को दिखाने का मौका रहेगा कि देखो मैं कितना बढ़िया काम कर रहा हूँ, कि दुबई ट्रिप ऑफर हो रही है, ये मिस हो जाएगा हिस्सा। तो बॉस अपने स्पाइस का वो जो तड़का है ना, जैसे दाल में आप तड़का लगाते हो, वैसे ही तड़का लगाना है अपने ऑफरिंग्स में, सेंस ऑफ अर्जेंसी का तड़का। इसके बिना पे क्लोजर होना मुश्किल रहता है सेम टाइम पे। ठीक है। और मान लीजिए आप उससे एक क्वेश्चन पूछते हैं, सभी चीजों की तरह एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं जिससे कि आपका क्लोजर उसी समय हो सकता है। ये उसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं है सामने वाला, लेकिन आप उससे ये कह रहे हो, सर फर्ज कीजिए आपकी जो जो डिमांड है, आपकी जो जो जरूरत है, आपकी जो जो एस्पिरेशन है, और जिस कॉस्ट पे आप ये चाहते हैं, वो सब कुछ आपके हिसाब से अभी का अभी हम आपको ऑफर करते हैं। तो क्या आप ये डिसीजन अभी लोगे? अब जब बंदा ये सोच रहा है कि बॉस ये प्राइस में चाहिए, इसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए, और मेरे को ये कंडीशन भी मिल रहा है कि अगर नहीं काम किया तो मनी बैक ऑफर भी है, और एक सेल्स का सिस्टम भी दे रहे हैं, इसको इम्प्लीमेंट अगर किया 30 दिन में तो सक्सेस मिला, इतना मिला रिजल्ट, तो मेरे को 100% मनी बैक का ऑफर भी हो जाए। जब उसको सब कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है, मतलब आप उससे हंसते हंसते पूछ लो, सर ऐसा हम क्या करें जिससे कि आप आज ही ये डिसीजन ले सके, अगर आपको आपके हिसाब का सब कुछ मिलता हो, तो क्या हम ये डील आज क्लोज कर सकते हैं? भैया कोई भी आदमी पागल थोड़ी है। अगर जो चीज मना कर रहा है उसके पीछे में कारण ये है कि हमको और बेहतर डील मिले, ये बंदा कह रहा है सर हमारा देखो मार्च का टारगेट है, हम जानते हैं कि आप बहुत लॉजिकल इंसान हो, आपको कोई बीट नहीं कर सकता लॉजिक, और हमारी क्या हैसियत, हम आपसे खुला खुला ऑफर कह रहे हैं सर, आपको जो चाहिए आपकी शर्तों पे चाहिए, अगर वो सब कुछ आपके हिसाब से और ये दुबई का ट्रिप भी हो सर, तो क्या ये ऑफर आज क्लोज हो सकता है? विल यू अग्री विद दिस? सामने वाला ये समझ रहा है कि बॉस ये मान गया कि ये मेरे को मूर्ख नहीं बना सकता, मेरे को कुछ नहीं चिपका सकता। ये मान लिया कि अब मेरे बॉल में, मेरे कोर्ट में बॉल है, मैं डिसीजन लूंगा तो काम होगा, नहीं लूंगा तो दिक्कत हो जाएगी इसको। तो जब भी उसके अंदर में सेंस ऑफ जुबिनेशन, सेंस ऑफ डोमिनेंस और सेंस ऑफ पावर आता है कि ये व्यक्ति तो मेरे से कम है, मैं इसका बाप हूं, मैं इसको तोड़ सकता हूं, उसको ये फीलिंग दिलाना ही तो आपका काम है। उसके नजर में आप हार रहे हो, लेकिन जीत तो आप ही रहे हो, क्योंकि आपका कस्टमर जीत रहा है तो आप ही की जीत हो रही। कुछ बुराई नहीं है इसके अंदर। ये मत सोचना कि मैं उसकी नजर में छोटा, रहे बॉस, आपकी जो जीत है ना, कस्टमर की जीत में ही नीत है। बड़ी बड़ी खुशियां हैं छोटी छोटी बातों में। आपका बच्चा है, कह रहा पापा सॉरी बोलो नहीं तो मैं आपसे बात नहीं करूं। बोलो ना सॉरी यार, आप तो चाहते हो कि आपका बच्चा हमेशा आपसे बातचीत करे, क्या बुरा है इसमें? कस्टमर भी तो वैसा ही है, बच्चे की तरह उसको नर्चर करना है, पोषित करना है, और सस्टेनेबल वे में रिलेशनशिप बना के रखनी है। अगर उसको कुछ बोलने से उसका खून बढ़ जाता है, उसको लगता है कि मैं कुछ हूं, तो बोल दो ना यार, क्या तकलीफ? इसको मस्खरा, इसको धोखा देना थोड़ी कहते, कहो ना। और सेल्स में अगर कस्टमर आपके सामने में हंस देता है ना, अगर ठहाके लगा देता है, तो उस दिन सेल्स होने की चांसेस बढ़ जाएगी, याद रखना। पक्के से बता रहा हूं एक्सपीरियंस। जितनी बार मेरा कस्टमर मेरे सामने में हंसा है, उसको लगा कि अरे यार मेरे को तो सब समझ में आ रहा है, ये बंदा भी समझ रहा है कि मैं सब समझ रहा हूँ, उस दिन डील क्लोज हो जाती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखिए,
अब एक कंपस फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूं, कंपस फॉर्मूला, कंपस, COMPASS फॉर्मूला, कि उसको कौन कौन सा फीलिंग देना है इसके बारे में बात करने वाले, है ना। ये जो कंपस फॉर्मूला है, इससे क्लाइंट को एक स्ट्रॉन्गर इमोशनल अटैचमेंट आपके ऑफर के साथ महसूस होगा और वो इंस्टेंटली बाय करने के लिए प्रेरित होगा, और आपके कन्वर्जन के चांसेस 91% बढ़ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला फीलिंग जो आपको देना है वो है कॉन्फिडेंस, लिखिए कॉन्फिडेंस। दूसरा फीलिंग जो आपको देना है वो है सिक्योरिटी। तीसरा जो फीलिंग है वो है हैप्पीनेस। चौथी जो फीलिंग है वो है प्राइड। पांचवी फीलिंग है एम्पावरमेंट। छठी जो फीलिंग है वो है स्टेटस। और सातवीं जो फीलिंग है वो है काम, शांति। और आठवीं जो फीलिंग है वो है सक्सेस। ये फीलिंग अगर दे दिया बॉस और सेल्स बढ़ ना गई, तो फिर आप बात करना। आदमी को यही तो चाहिए बॉस, कॉन्फिडेंस खुद में, आप में, आपके प्रोडक्ट में। सिक्योरिटी कि उसका कुछ बुरा नहीं होगा। हैप्पीनेस कि उसकी जिंदगी, उसका बिजनेस इससे बेहतर होने वाला है। प्राइड कि मैं इसका ओनर हूं, मेरे पास ये चीज है। एम्पावरमेंट वो अपने आप को और पहले से ज्यादा मजबूत पाएगा। स्टेटस, ये सब फीलिंग्स ऐसी फीलिंग्स होती है कि तुरंत कन्वर्ट करती है। काम, शांति है भैया, कोई लफड़ा नहीं होने वाला है। और उसको इन फीलिंग्स के साथ साथ अगर ये सक्सेस वाली फीलिंग हो कि इस डील में सक्सेस उसको मिली है, उसको जो चाहिए था वो मिला है, तो फिर और क्या चाहिए। Closure can become a cakewalk provided you can definitely provide this kind of feelings to your customers every single time when you pitch. Am I making sense, डॉक्टर केतन? क्या ये इंपॉर्टेंट है, ये कंपास? आप इसको है ना कंपास बना के, अलग अलग घड़ी जैसे बनाते हैं ना, उसमें जो सुई होती है उसके हिसाब से बना बना के लिख लो। और जब भी सेल्स करो या समझाओ किसी को कुछ भी, तो इस तरह की फीलिंग्स देना शुरू करो। कॉन्फिडेंस देना, सिक्योरिटी देना, हैप्पीनेस देना, प्राइड देना, इंपावरमेंट देना, स्टेटस देना, काम देना, सक्सेस देना। इस कंपास फॉर्मूले को फॉलो कर लो, सेल्स बहुत आनंद का विषय बन जाएगा, बहुत एंटरटेनमेंट का विषय बन जाएगा। और कभी आप सेल्स से भागोगे नहीं, बोलोगे व्हाट इज नेक्स्ट, व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट, ब्रिंग इट ऑन मैन, ब्रिंग इट ऑन, आई वांट दिस, आई वांट टू टेक दिस चैलेंज। यस। बस करना चालू करो दोस्तों। मक्खन की तरह जो है आपका बिजनेस, आपकी एक्टिविटी इंप्रूव होते चली जाएगी, कोई नहीं रोक सकता है। बस आप अगर अपने रास्ते में आ गए तभी आप रुकोगे, नहीं तो फिर आपके रास्ते में और कोई नहीं आ सकता है। इस प्रोसेस में यकीन रखो, फीलिंग्स कैसे अच्छी देनी है सामने वाले को, इस पे मेहनत करो। सामने वाला कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, वो एक इंसान है, और इंसान के अंदर में फीलिंग्स होती हैं, वो माने या ना माने, लेकिन वो भी रोता है, उसकी भी दिल धड़कती है, उसको भी गूज बम्स महसूस होते हैं, उसको भी डर लगता है, उसको भी प्राइड फील आती है, उसको भी सक्सेस अच्छा लगता है। दुनिया का ऐसा कोई इंसान बता दो जिसको सक्सेस पसंद नहीं है। दुनिया का ऐसा कोई इंसान बता दो जिसको अपने ऊपर गर्व करना अच्छा नहीं लगता। दुनिया का कोई ऐसा इंसान बता दो जिसको अच्छी स्टेटस अच्छी नहीं लगती। तो जो सामने वाले को चाहिए वो आपका प्रोडक्ट नहीं है, वो है उसकी फीलिंग्स तुष्ट होनी चाहिए। अगर आप उसकी इस फीलिंग्स को तुष्ट कर सकते हो, तो आप सेल्स के क्लोजर के चांसेस को 91% तक बढ़ा सकते हो। बस इस्तेमाल करना शुरू करो। धैरेंद्र सिंह जी, आपका चूक तो नहीं गया ये कंपास फार्मूला? अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट। मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था एकदम, मैंने रिस्टार्ट करा चार्जिंग लगा के, तो मिस कर गया। कोई बात नहीं है, डिस्चार्ज से रिचार्ज कर लिया आपने। चलिए, है ना। तो आज हम लोगों ने जो जो चीजें पढ़ी, आपके काफी काम आने वाली हैं अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो।
और नरेंद्र जी जो आपका चूक गया वो आपको रिकॉर्डिंग में देखने को मिल जाएगा। कंपास फार्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया है ना, कि हम कैसे फीलिंग्स को लोगों को सेल कर सकते हैं। लोग चीजें नहीं खरीदते, लोग फीलिंग्स खरीदना पसंद करते हैं। तो वो फीलिंग्स क्या क्या हैं, अगर हम उसका बार बार हमको स्मरण रहे और हम उसके हिसाब से अपनी पिचिंग करें, अपनी बातें उनके साथ करें, तो कन्वर्जन बहुत आसान हो जाता है, कन्वर्जन के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं, है ना। तो स्पिन फॉर्मूले को फॉलो कीजिए। आज आपके ब्रदर रहते तो उनको भी बहुत मजा आता, केतन जी, क्योंकि वो स्पिन के बारे में बहुत मतलब मुझे लगा था क्यूरियोसिटी भी है उनके अंदर में जानने की, है ना। एनीवे, तो उम्मीद है कि आज का सेशन भी आप लोगों को वैल्यू ऐड करा होगा आज के सेशन ने, और आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा। और बारी इस बार आप लोगों की रहेगी कि आप इसको स्ट्रेट अवे इम्प्लीमेंट कीजिए अपने फील्ड ऑफ एंडेवर में, और मुझे बताइए कि इसका कैसा रिजल्ट रहा, है ना। और अभी कुछ कहना चाहते हैं तो कहें, और अदरवाइज हम लोग सेशन को बाइंड अप करें। बारी बारी से अनम्यूट करके अपनी बात एक दो सेंटेंसेस में आप कह सकते हैं। जी अमर। सर लास्ट जो सेशन था ना, आपने जो बताया इनसाइड सेलिंग, तो आई वाज यूज दैट टेक्निक। क्योंकि मुझे लास्ट वीक मेरे क्लाइंट ने मुझे 25 लाख का ऑर्डर दिया था। तो मुझे कल ही मेरे फॉरेन प्रिंसिपल मेरा मीटिंग हो गया था। दे टोल्ड ड्यू टू दिस क्राइसिस प्राइस आर गोइंग टू बी इंक्रीज, सो आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। हाँ। मेरा ऐसा इनसाइड सेलिंग आपने जो लास्ट सेशन में जो बताया था ना, कल मैंने उसको यूज भी किया आज। लास्ट वीक ही मुझे क्लाइंट ने ऑलमोस्ट 25 लाख का मेरे को ऑर्डर दिया था। तो उनको मुझे वहाँ का ही टेक्निक बोला, यार हमको और भी रिक्वायरमेंट है, तो थोड़ा पुश करेगा तो हो सकता है काम। तो फिर वो परचेस वाले के फ़ोन आया था, उसको बोला, उसको बताया कि सर देखो कल मेरा फॉरेन प्रिंसिपल है, और रियल में फैक्ट ही था। उन्होंने बताया कि रॉ मटेरियल्स आर गोइंग टू इंक्रीज ड्यू टू दिस क्राइसिस। तो ये 10-15% तो बढ़े गए। तो मैंने उनको बताया आज, तो सर देखिए आपने मुझे ऑर्डर दिया, मुझे अच्छा लगा, आपको मैं अंदर की बात बता रहा हूँ, ये अभी प्राइसेस बढ़ेंगे सर, आपको अगर कुछ रिक्वायरमेंट है आप मुझे एटलीस्ट पीओ दे दो, पेमेंट बाद में कर देना, एटलीस्ट आपका ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा। एज अ मैं आपको गुड फेथ में आपको बता रहा हूँ, आपको लेना है नहीं लेना आपका चॉइस है, मैं आपको कोई बेचने का मैं इंटेंशन नहीं रखा। तो उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, बोला अरे बंदा सही में अपने फायदे की बात बता रहे हैं। क्या बात है, वेरी गुड। उसको कहते हैं एग्जीक्यूशन। बहुत शानदार सर, वेरी गुड। और जिस तरह से आप बोल रहे हैं मुझे समझ में आ रहा है, आपने एग्जैक्टली ऐसे ही उससे बोला हो। बहुत बढ़िया। चलिए, स्ट्रेट अवे जो है आपको एक बढ़िया रिजल्ट देखने को मिला, और क्या चाहिए। भगवान आपको इस तरह की नेमत दे कि जितनी बार भी आप कस्टमर को समझते हुए उसके पेन पॉइंट्स को, सेंस ऑफ लूजिंग को अगर इग्नाइट कर पाए, है ना, फीलिंग ऑफ कि यू विल फोमो को आप इग्नाइट कर पाए, फियर ऑफ मिसिंग आउट को, डेफिनेटली आपके कन्वर्जन के चांसेस बढ़ जाएंगे। और इनसाइड सेलिंग जो है आपकी काम कर गई। किसी से भी कनेक्ट करना है सर, अगर आप ये वर्ड भी बोलते हो ना सर, एक अंदर की बात बताओ सर, पास में जाओ उसके कान, सर एक थोड़ा सा ये अंदर की बात, ये जेस्चर में गेम हो जाता बॉस, है ना। ये जेस्चर में गेम हो जाता। अपन सोचते हैं कि बोलना, अरे बोलना क्या है, उसको तो बुलाओ पास में। एक बार इसके बिना तो 30% का के तरफ है। क्या हुआ है, उसको लग रहा है कि बॉस ऐसा इंसाइट दे रहा है, मेरा खास आदमी है जो मुझे बता रहा है, जो मना किया है कि ऐसे नहीं बोलने का है। आपको एक और एग्जांपल दूं, या आपने शायद देखा भी होगा इस तरह का कहीं वीडियो वीडियो फिर सिनेमा में। एक है ना, एक कहते हैं ना, एक्सपो, इंडस्ट्रियल एक्सपो दिल्ली में लगा हुआ था, ठीक है, इंडस्ट्रियल एक्सपो। और कोई व्यक्ति आया उसके काउंटर पे और वो पूछ रहा है कि हाउ मच इज दिस, ठीक है। तो बोला कि आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू सर, लेट मी कंफर्म इट विथ माय कोलीग, है ना, ऐसा बोला। और उससे पूछा हाउ मच इज दिस, उसने बोला 42,000, ठीक है, 42,000 बहुत जोर से बोला। इसने ऐसे शो किया कि उसको आवाज में सुनाई ठीक से नहीं दिया, और बोलता है सर जस्ट 22,000, ठीक है, जस्ट 22,000, ठीक है। तो सामने वाला जो है, ओके, बुक इट, डिलीवर इट, सर लेट्स गो देयर एंड डू द फॉर्मेलिटी। नहीं नहीं नहीं, उधर नहीं जाने का, इधर ही करो, आप तो पैसे लो, मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है। इंस्टेंटली जो है वो बुकिंग अमाउंट देके
चला गया। मेरे आंखों देखा हाल बता रहा हूँ आपको। फिर मैंने जब पूछा कि बॉस ये तो गड़बड़ कर दी आपने यार। सर कोई गड़बड़ नहीं करी है बॉस। हर आदमी को है ना बार्गेन में जीतना बहुत पसंद होता है। इसका कॉस्ट जो है मात्र 900 था सर, है ना। 900 नहीं, 9000। वो कितने में गया? 22,000 में गया। उसको कितना का बोला था? 42,000। तो ये लोगों के अंदर में जो है ना फीलिंग ऑफ क्या कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये जो है इसको एक्सप्लॉइट करना आपको आना चाहिए। और इसलिए जो है ना कहते हैं ना कि प्राइस की एंकरिंग और डिकॉय इफेक्ट, इस सबका जो है कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कीजिए। कभी भी अपना बेस्ट प्राइस जो है ना सबसे पहले नहीं बोलने का। ऐसा प्राइस बोलो जो चुभे, पहली बार उसको बोलो। और जब वो ओरिजिनल प्राइस पर आपके आए और एक चीपर प्राइस से और कंपैरिजन हो, तो उसको लगा कि नहीं नहीं बीच वाला बहुत जस्टिफाइड है, ये वाला तो बहुत जास्ती है ना, ज्यादा बोल रहा है, इसका कोई सेंस नहीं बनता, ये वाला जस्टिफाइड है। वो खुद जस्टिफाई कर ले। तो आपको ये सब आना चाहिए। जी अमर जी बोलिए। सर इन्हें मेरे क्या ना सर, मेरे ऐसे 5-6 कंपनी के लिए हम लोग काम करते हैं। उसमें कुछ जो कंपनी है ना फॉरेन प्रिंसिपल से, तो उनका ऐसे रहता है कि दे आर वेरी क्लीन भाई। फाइनल प्राइस रहता है उनका, कुछ निगोशिएशन नहीं रहता है। और वो यूरोप में ऐसे प्रैक्टिस बोलते हैं, हम लोग ये सब में टाइम वेस्ट नहीं करते। और कुछ प्रोडक्ट ऐसे कि उसमें बहुत 15-20% तक वो बहुत खींचते रहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर अभी वो एज ए फॉरेन प्रिंसिपल उनको क्लियर है भाई, ये सब चीज़ें उनको क्या अपने इंडिया में बहुत ये बहुत चलता है, ये देना लेना ये ऐसा। तो फिर इसमें क्या होता है, मैं जो फाइनल प्राइस देते ना उसको फिर कन्विंस करने के लिए बहुत फिर चैलेंज हो जाता है फिर उनको। और वो अपना इंडियन मेंटेलिटी है भाई, जब तक कुछ हम कम भी नहीं करेंगे ना, फिर उसको लगता है यार ये यानी आर्ग्यू कर रहे तो फिर ही इज नॉट रिस्पेक्टिंग। ये इसको कैसे हैंडल करें सर ये? हाँ, ही इज नॉट रिस्पेक्टिंग, ये बात देखिए कितना सही बोला। उसको ये फील होना चाहिए कि ही इज रिस्पेक्टिंग मी। मैं इसका इतना इंपॉर्टेंट क्लाइंट हूं, मेरे लिए थोड़ा भी कम नहीं कर रहा है, ये उसके मन में है। भले ही कुछ तो हो लेकिन होना चाहिए। ये इंडिया है, यहाँ पे कैसा बनना पड़ेगा? पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उसके जैसा, है कि नहीं? जैसा पानी होता है ना, जिस जगह का होता है, जब मिट्टी में हो तो मटमैला पानी हो जाता है। आप देखो साफ जगह पे बिल्कुल स्वच्छ दिखता है, अगर नीले रंग में गिरा तो नीला हो जाता है, पीले में गिरा पीला हो जाता है। तो अपने को हिंदुस्तान में तो ऐसा ही रहना पड़ेगा बस, है ना। हाँ, ये बात है कि अगर कोई फिक्स प्राइस वाली चीज है, उसमें कोई निगोशिएशन नहीं हो सकता, तो ठीक है। वो सामने वाले को भी मालूम है कि यहाँ पे बार्गेन हो भी नहीं सकता, वह करता भी नहीं, है कि नहीं? अब जैसे एप्पल का फोन है, इसमें ज्यादा बार्गेनिंग का स्कोप ही नहीं होता। जिसको स्टेटस चाहिए उसको तो ये लगेगा स्टॉक खत्म होने के पहले ले ले, जो भी प्राइस है मेरे पास पहले आना चाहिए। वहां प्राइस इरेलीवेंट हो जाता है। तो जब भी आप प्राइस पे स्टक होते हो और वैल्यू नहीं दिखा पाते हो, तब जाके ये वाले गेम में तकलीफ होती है। तो आपको उसको बार बार प्राइस से उठा के वैल्यू पे ले जाना, बार बार। तब जाके जो है प्राइस के ऑब्स्टेकल को आप पार कर पाओगे, नहीं तो फिर प्राइस का हिंड्रेंस इतना बड़ा रहता है कि यहीं पे गेम खत्म हो जाता है। नहीं नहीं, कम करो यार, है ना। तो अपनी वैल्यू की स्टैकिंग ऐसी कर लो कि उसको लगे कि जस्टिफाइड है। जैसे मान लो कि कोई 1500 रुपए में कोई प्रोडक्ट बेच रहा है और कोई बेच रहा है उसको 2900 रुपए में। तो 2900 वाला जो है ये बोल सकता है कि सर 1500 वाला प्रोडक्ट जो है आपका साल में जो है कम से कम 3 बार खराब हो, और हमारा तो 2 साल का वारंटी है, आप 2 साल तक चलाओ, और 2900 रुपए में आपको नो क्वेश्चन आस्क बना के वापस से रिपेयर करके दिया जाए। तो आपने क्या किया? प्राइस कम नहीं किया। आपको अपने प्रोडक्ट पे विश्वास है कि ये तो खराब होगा नहीं, लेकिन कस्टमर को थोड़ा और सेटिस्फेक्शन चाहिए, तो आपने बोला कि 2 साल की वारंटी दे रहा हूं सर, कुछ भी हुआ तो हमारी रिपेयरिंग की गारंटी हम उसको फ्री में करके दें। तो अभी तो आपका जो ट्रांजेक्शन है 2900 का हो गया ना। उस 1500 वाली चीज से अपना कंपैरिजन आपने मार्केट में बना लिया कि मेरा जो है ब्रांड है, मेरे में स्टेबिलिटी है, मेरे में विश्वास है, फेथ है, ये तो कमा लिया ना। तो अगली बार के लिए आपका रास्ता और आसान होता है। चलिए ठीक है, आगे वाले सेशन में भी बहुत कुछ नया नवीन आने वाला है, बहुत कुछ सीखेंगे, है ना। बहुत मस्त चीजें अभी बची हुई हैं कि डार्क साइकोलॉजी क्या होती है सेल्स के अंदर में, है ना। बॉडी लैंग्वेज से हम कैसे रीड करते हैं कि कस्टमर अब हाँ बोलने वाला है या फिर अभी और किसी से पूछेगा या बात करेगा, ये सब सटल सटल जो चीजें हैं ये सब आपको शेयर की जाएंगी। तो 10x ग्रोथ के इस 23rd डे में आप लोगों ने इतना समय सीरियसली यहाँ पर मेरे साथ बिताया, आप सभी का बहुत शुक्रिया। और हम लोग फिर से एक नए सेशन में कुछ नया सीखने के लिए फिर से मिलने वाले हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि, सब
राइट थैंक यू वेरी मच गुरुजी।